अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। सो द गली क्रिकेट शो की एक नई एपिसोड के साथ मैं आपका होस्ट शहरियार। और आज जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने जो है वो वैसे तो लाहौर कलंदर को कवर करना है उनके स्क्वाड को, बट आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से हमने दो दो गेस्ट बुलाए हुए हैं। एक तो मशहूर ज़माना हमारे साकिब भाई फ्रॉम लेलो कट्टे, बहुत बहुत शुक्रिया साकिब भाई फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच यार। और हमने उस्मान जमील को भी दावत दी है ताकि एक फ़ैन पर्सपेक्टिव भी आ जाए हमारे पास लाहौर कलंदर का। वैसे तो साकिब भाई और उस्मान भाई दोनों लाहौर कलंदर के बड़े डाई हार्ट फ़ैन हैं, तो बड़ा अच्छा इनसे जो है वो एक गपशप लगाएंगे, ज़रा डीप डाइव करेंगे कैसा लग रहा है लाहौर का इस साल का स्क्वाड। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप लोग इनके एनालिसिस से, इनकी पिक से, प्लेइंग 11 से कैसा आप लोग एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, या आपकी क्या ख्वाहिश है। तो साकिब भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम शहरियार, यार क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आपने इज़्ज़त बख्शी हम गरीबों को, बहुत बहुत शुक्रिया। यार कोई ऐसी और बात नहीं, हम वी आर एवरेज पीएसएल फैंस लाइक यू यार। तो लाहौर का डिस्कशन पीएसएल के स्क्वाड पे तो हम आते हैं। मैं ज़रा स्टार्ट करना चाह रहा हूँ लास्ट ईयर से कि 2 साल आप लोग माशाल्लाह से आपने चैम्पियनशिप उठाई, 7-8 में आप लोग एक बहुत ही फॉर्मिडेबल साइड लगे, बहुत डोमिनेटिंग परफॉर्मेंसेज दी। कम्स पीएसएल 9 तवक्कुआत बहुत थी, स्क्वाड भी बहुत अच्छा लग रहा था, एंड देन परफॉर्मेंसेस ऑल ऑफ अ सडन डाउन हो गई। तो शाहीन ने तो हमें एक रीज़न दी कि जी क्योंकि वो 2 साल से जीत रहे थे तो एक साल हारना ज़रूरी था, तो वो तो उनकी रीज़न आ गई। मगर आपके हिसाब से लाहौर को क्या मसले हुए पिछले साल जो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी लाहौर? यार मसला कुछ भी नहीं था। वो हमें शक पड़ गया था कि अगले साल डैरिल मिचेल आ रहा है, तो हमने सोचा कि पहली बारी लेने का तो एक ही तरीका है कि बॉटम पे आए। तो फिर दैट्स द ओनली रीज़न। हम तो अभी भी प्लान यही है कि ये साल जीतेंगे, अगला साल हारेंगे, क्योंकि उससे अगले साल राशिद खान ने आना है। तो फिर हाँ। ये साल टाइटल उठा के अगले साल फिर हमने लास्ट में आना है, ताकि उससे अगले साल हम राशिद खान को पिक कर सकें। तो दैट्स द स्ट्रैटेजी। नहीं यार, समीन भाई ने एक इंटरव्यू दिया है लाहौर के अंदर के चैनल पे, और अपने यूट्यूब चैनल पर उन्होंने बताया कि हम कंप्लेसेंट हो गए थे, हमने इजी ले लिया था। ड्राफ्ट के लिए समीन भाई ने बोला कि मैं आया भी नहीं था। और ड्राफ्ट भी मजे की बात, रिटेंशन वाज ग्रेट, ड्राफ्ट वाज ग्रेट। 19वीं 20वीं पिक जब तक रहती थी एवरीथिंग वाज गुड। जब 18 प्लेयर्स का ड्राफ्ट हुआ है तो उसमें वी आइडेंटिफाइड वन प्रॉब्लम के स्पिनर नहीं है। द ओनली स्पिनर यू हैव इज सिकंदर रजा, विच इज पार्ट टाइम स्पिनर। एहसन भट्टी हु इज अ पार्ट टाइम स्पिनर, दोनों बैटिंग ऑलराउंडर्स हैं, राइट। और आपको पता है कि स्पिनर एक जरूर होने, जब राशिद खान नहीं है ठीक है, आपने उसकी जगह रेसी वेंडरडूसन ले लिए हैं, बट जब मुल्तान जाएंगे, कराची जाएंगे, तो ये दो पिचेस के ऊपर दिस शुड बी आर यूनिवर्सल ट्रूथ के यू नीड गुड स्पिनर्स। कई दफा तो लाहौर पे भी मुल्तान सुल्तान जो होती है वो दो तो तीन स्पिनर के साथ मुल्तान सुल्तान खेल रहा होता है, और हम 5 फास्ट बॉलर्स के साथ जा रहे होते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द मेथडोलॉजी मेरे ख्याल में, जो लाहौर के अंदर का जो फेलियर था, वो एक तो अच्छा स्पिनर नहीं उठाना था, दैट्स वन थिंग। राशिद खान, बाय द वे, राशिद खान सर हर सारी दुनिया डाल देगा और राशिद खान नहीं आया, आप लोग नहीं जीते। बड़ा इजी है, पीएसएल 6 में राशिद खान था, हम सारे के सारे मैच आखिरी 4 के 4 हार गए थे अबू धाबी में। राशिद खान था हमारे पास, बाहर हो गए थे हम, राइट। नहीं जिता सका। वो एक मैच उसने पेशावर के खिलाफ 5 आउट करके जिताया था, बट बाकी 4 मैचेस में ही कुडंट परफॉर्म। इस्लामाबाद ने रगड़ा हमें यार, सारी टीम से हारे हम लोग। एक प्लेयर से मेक एंड ब्रेक नहीं होता। बात ये होती है कि अगर आपका जो एक इंपॉर्टेंट चीज राशिद खान नहीं है, तो हु इज योर स्पिनर? यू शुड प्लग राइट। इन सम स्पिनर। तीसरे चौथे मैच में जॉर्ज लिंडा को लेकर आए, वो भी इंजर्ड हो गए और उनको ज्यादा मैच भी नहीं खेले। एंड देन यू हैड अ रूकी स्पिनर फ्रॉम योर पीडीपी, सलमान फयाज, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं था, और ही लुक वेरी वेरी ऑर्डिनरी टू बी ऑनेस्ट। लाइक फॉर पीडीपी ने आज तक जितने लड़के दिए उनमें से सबसे हल्का लड़का मैंने सलमान फयाज को देखा है, जिसकी बॉल बाउंस भी नहीं कर रही थी और स्पिन उसकी इतनी इफेक्टिव भी नहीं थी, और वो 2-3 मैच ही खेला था। तो दैट वाज द प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम वाज ये थी कि आपको जॉर्ज लिंडा होते तो पहले दिन से ले लेना चाहिए था। इवेंचुअली आपने लिया उसको किसी रिप्लेसमेंट में। आई गेस वो राजा पक्सा की रिप्लेसमेंट में उन्होंने लिया जाके। जब राजा पक्सा वाले उन्होंने लिए थे, वहां पर आई वाज सरप्राइज कि वेयर इज द स्पिनर। और फिर आपने सलमान फयाज को चल के एक स्पिनर उठाया था 20th पिक में, एंड विच वाज अ रूकी पीडीपी का। देन इवेंचुअली देन एवरीथिंग गॉट शैटर्ड। जब आपने टूर्नामेंट खेला उसमें बैटिंग तो बहुत अच्छी चली, मगर सारी की सारी बॉलिंग फ्लॉप हो गई, फास्ट बॉलिंग भी फ्लॉप हो गई, स्पिनर था ही नहीं। रिजल्ट हमारे सामने है। बैटर्स ने बहुत सब कुछ करके दिया, एक मैच जीते, वो भी डेविड वीजा ने अच्छी उस दिन बैटिंग भी कर दी थी, डेविड वीजा ने अच्छी इकोनॉमिकल बॉलिंग भी कर दी थी, एक मैच हमारा जीत गए थे। और देन
द रीज़न यही था कि हमारे सारे फास्ट बॉलर्स लाइक शाहीन वाज नॉट इन फॉर्म। जनरली वो 20-21 विकेटें लेता है, उसने 16-17 विकेटें ली थी। हारिस रऊफ वाज नॉट इन फॉर्म, ही वाज वेरी वेरी एक्सपेंसिव, लाइक 9 की इकॉनमी से ऊपर हारिस रऊफ गया। जमान खान क्लोज टू 10 की इकॉनमी पे गया, जहांदाद क्लोज टू 10 की इकॉनमी पे गया, सिकंदर रजा क्लोज टू 9 एंड हाफ की इकॉनमी पे गया। तो ऑल आवर बॉलर्स वर वेरी वेरी एक्सपेंसिव। भट्टी ने भी जितने 2-3 मैच खेले, 2-3 ओवर मिले, तो हमारे सारी बॉलिंग ही फ्लॉप हो गई। तो दैट वाज द कोर रीजन ऑफ लास्ट ईयर। सही। उस्मान, आप कुछ ऐड करना चाहोगे या आपकी नज़र में कोई और वजह है इसके अलावा? मैं ऑब्वियसली मैं साकिब भाई की बातों से जो है वो एग्री तो करूँगा, लेकिन मेरे ख्याल से उनकी जो है ना, मुझे लास्ट ईयर जो है ना वो थोड़ी-सी कहने की ड्राफ्ट की जो प्लानिंग होती है वो भी थोड़ी-सी ऑफ लगी थी। जिस तरह साकिब भाई ने बात की ना कि आपने स्पिनर ऑब्वियसली जो है ना वो नहीं उठाया था। देन एक हमने जो है ना वो कीपर जो हमने डिपेंड किया हुआ था, वो आपने शय होप के ऊपर ही जो है ना वो किया हुआ था, जो कि आपके इनिशियल 2-3 मैचेस के लिए जो है ना वो पहले अनअवेलेबल हो गया। और फिर आपने शय होप जो है ना, जो आजकल शे होप की बैटिंग चल रही है और जो साल पहले जो है ना वो आपका शे होप था, दैट वाज टोटली डिफरेंट। यानी वो उस तरीके का जो है ना वो आपका प्लेयर नहीं था। देन ऑन टॉप ऑफ दैट आपकी जो डायमंड के अंदर पिक थी वो आपने साहिबजादा फरहान पे जो है ना वो लगा दी थी, जो कि आई थिंक वो उसकी जो है ना वो इतनी ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि आप देखें कि आपने काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो टॉप ऑर्डर बैटिंग जो है ना वो आपने भर ली थी। हिस्टोरिकली देखें तो आपकी वो जो डायमंड की एक पिक है ना, वो इस साल हमने जो है ना वो ऑब्वियसली अब डैरेल मिचेल के ऊपर लगाई है। होपफुली वो जो है ना वो हमें जो है ना वो अच्छे पल जो है ना वो निकाल के मिचेल देगी, में लेकिन प्लैटिनम लगाई है यार। डायमंड, हाँ सॉरी, डायमंड डायमंड हमने लगाई है हमने उसके उस पे ऊपर, लगाई है, कुशाल सॉरी हाँ, कुशाल कुशा परेरा पे लगाई है। कुशाल परेरा पे लगाई है हमने। तो वो मैं कुशाल परेरा का कह रहा हूँ कि कुशाल परेरा जो है ना वो हमें जो है ना वो अच्छे जो है ना वो निकाल के देगा पल, क्योंकि हमने वो भी एक आपका टॉप ऑर्डर का बैटर ही है, उसको हमने जो है ना वो मिडल के अंदर आई थिंक वो खिलाएंगे। और हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो हमने डायमंड की पिक हुसैन तलत पे लगाई थी, जिसका वो वाला सीज़न भी ऑब्वियसली हम जीते थे, लेकिन हुसैन तलत की जो है ना वो इतनी कह लें कि वो अच्छी परफॉर्मेंसेस उसके अंदर भी नहीं थी। तो इस साल हमने एक और जो है ना वो कुशाल परेरा पे लगाई है। तो लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट। बट मेरा जो है ना वो टेक अवे ये है कि मे बी आपने बहुत ज़्यादा जो है ना वो आपके टॉप ऑर्डर बैटर जो है ना वो हो गए थे। आपका फ़खर ज़मान, अब्दुल्ला शफ़ीक, देन आपका साहिबज़ादा फरहान, एंड देन आपका क्या नाम है, आपका ये वैन डूसन भी था, देन शे होप भी था। वैन डूसन ऑब्वियसली थोड़ा-सा जो है वो उसका गेयर चेंज करने वाला जो है ना उसके अंदर एबिलिटी है। बट ये बाकी सारे जो है ना शे होप को मिला के वो आपके जो है ना वो बहुत सारे जो है ना वो आपके टॉप 3 वगैरह वाले हो गए थे प्लेयर, जो कि यानी ज़्यादातर टी20 के अंदर आपके वही जो है ना वो आपके टॉप 3 ही खेलते हैं, जो कि आपको मिडल में भी जो है ना यानी वो होते हैं जो अपने गियर्स चेंज करना जो है ना वो जानते हैं। लेकिन ये जो सारे प्लेयर्स थे वो इतने ज़्यादा कहने के वर्सेटाइल नहीं थे। ऑन टॉप ऑफ दैट जो साकिब भाई ने बात की ना स्पिनर्स वगैरह वाली, वो तो आपकी ऑब्वियसली थी ही, जो कि ऑब्वियसली जो है ना आपकी बॉलिंग फॉर्म बाकी बॉलर्स की भी जो है वो बैकफायर की। मेरे ख्याल से ये भी आपकी जो है ना वो थोड़ी-सी ड्राफ्ट प्लानिंग वाली जो है ना वो मुझे ऑफ लगी थी, जो कि आई थिंक मैंने भी पिछले साल जो है ना वो लाहौर कलंदर को टॉप 4 में शायद रेट नहीं किया। तो हाँ, हमें भी पता था कि ये वाला सीज़न जो है ना वो हमारा उतना अच्छा जाने नहीं वाला। नहीं, बिल्कुल ठीक है। खैर, मुझे तो जितना मैंने लाहौर को फॉलो किया था, मुझे लग रहा था कि ये लोग शायद थोड़ा बहुत कंपेटिटिव रहेंगे, मगर जिस तरह से नहीं रहे वो इसकी आप लोगों ने रीज़न एक्सप्लेन कर दी। आई थिंक मेरे हिसाब से फ़खर और डेविड वीज़े का सारे मैचेस ना खेलना या फ़खर का परफॉर्म ना करना उस तरह से, दैट वाज़ अ वेरी बिग रीज़न वाई लाहौर ने स्ट्रगल किया है, क्योंकि बहुत सारी डिपेंडेंसी इन दोनों प्लेयर्स पे रही है इन प्रीवियस सीजन्स। तो चलें आप लोगों ने अच्छा रिकैप कर दिया। अब ज़रा क्विकली रिटेंशन को ज़रा कवर कर लेते हैं कि आप लोगों ने रिटेंशंस की। साकिब भाई, आपने कहा कि हमारी बॉलिंग, आप लोगों की बॉलिंग फ्लॉप की, सारे के सारे बॉलर्स रिटेन हुए हैं डिस्पाइट हायर इकोनॉमी, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आपने डेविड वीज़े को फिर रिटेन किया हुआ है। तो रिटेंशन के हिसाब से आप लोग को, आपकी क्या ओपिनियन है कि रिटेंशन बिल्कुल सही हुई थी बिफोर द ड्राफ्ट, या आपको लगा किसी एक दो प्लेयर को और होना चाहिए था रिटेन? यार टेंशन वैसे तो बिल्कुल ठीक है सारी की सारी, सिर्फ डेविड वीज़ा के ऊपर ही था। वी वर एक्सपेक्टिंग के, आई वाज एक्सपेक्टिंग इवन लास्ट ईयर के वो शायद रिटायर हो जाएंगे, नहीं खेलेंगे। ही वाज 39, नाउ इज 40। तो मैं मतलब कि सोच रहा था कि शायद नहीं होंगे, बट द थिंग इज दिस, ज़मीन भाई ने उसकी एक लॉजिकल रीज़न बताई है कि उन्होंने उसको फ़ोन करके पूछा कि आपने मैनेजमेंट में आना है या आपने खेलना है, क्योंकि वीज़ा का जो स्टेचर लाहौर कलंदर्स में हो चुका है वो काफ़ी बड़ा है। मतलब कि लाहौर वो वाकई मुर्शद अगर उसको कहते हैं तो दे मीन इट इज़ वेल। तो ये डिसीजन
मुर्शद का ही था कि आपने खेलना है, तो उसने कहा नहीं मुझे तो खेलना है। और मैंने टू बी ऑनेस्ट उनकी ग्लोबल T20 के उनके नंबर्स देखे हैं, विच आर ग्लोबल T20 इन कनाडा, उसके नंबर आर अमेजिंग, 2 मैन ऑफ द मैच हैं। बॉलिंग भी बहुत अच्छी है, लाइक अपनी टीम की तरफ से टॉप परफॉर्मर है बंगला मिस्सागा, बंगला टाइगर्स की तरफ से। तो 250s भी शायद हैं उनकी, और इसके अलावा अच्छी बैटिंग, अच्छे बॉलर, इकोनॉमिकल नंबर्स हैं उनके। देन जो अभी वो खेल रहे थे वो नज़र ही लग गई मेरी। मैंने ट्वीट की थी एक कि डेविड वीज़ा इज़ इन वेरी गुड फॉर्म, ऐसे T20 में खेल रहे थे और इंजर्ड करवा बहुत, दिया। और वो इंजर्ड हो गए हैं। लाइक हालांकि इंजरी से वापस आके उन्होंने 2 ओवर्स दोबारा अपना एक ओवर कर दिया था, बट लाइक उसके बाद फिर वो कोई मैच नहीं खेले, एक हफ्ते से अब वो मैच नहीं खेल रहे। आज भी एक मैच हुआ है जॉन्सबर्ग सुपर किंग्स का, मगर उसमें भी आज भी नहीं खेले थे वो, और एक हफ्ते से वो बाहर हैं। बट ये कि वो जो 2-3 मैचेस खेले हैं, ही इज़ वेरी इकोनॉमिकल, और उनकी फिटनेस वाज अमेजिंग, हिज बॉलिंग वाज अमेजिंग। लाइक द गुड थिंग इज पावर प्ले में बॉलिंग कर रहे हैं डेविड वीज़ा, और बहुत इकोनॉमिकल बॉलिंग कर रही हैं, और वहाँ पर जहाँ पर बड़े-बड़े बैटर्स खेल रहे हैं वहाँ पर, तो उनके सामने तो अब अगर वो खेलना चाह रहे हैं, अब कुछ नहीं ऐसे। दूसरी बात ये है कि आपने सिल्वर पिक लगाई है उसके ऊपर। द अदर थिंग लाहौर कलिंदर्स कुड हैव डन इज कि आप सिकंदर रजा के साथ भी कुछ इस तरह का अरेंजमेंट कर लेते कि वो भी सिल्वर में खेल लेते, क्योंकि सिकंदर रजा की फॉर्म जो है मुझे थोड़ी सी वो लग रही है, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ अगर देखें तो 3 के 3 ओडीआईज में वो नहीं चल सके, हाईएस्ट रन उसका 30s में ही कोई होगा, 3 के 3 T20s में भी फ्लॉप हैं, अफगानिस्तान के खिलाफ ओडीआईज में भी नहीं चल सके, और अभी जो IL T20 खेल रहे हैं ठीक है उसमें काफ़ी ही इज फाइन इन IL T20 में, उनको 20s में नंबर आ रहे हैं, मगर यार 6वें नंबर के ऊपर जो आ रहा होता है वो 20s में करता है। द ओनली थिंग इज दिस, जनरली ही इज़ अ वेरी हाई इम्पैक्ट प्लेयर, और जब वो आके नीचे से 6वें नंबर के ऊपर आके वो जब 20-30s करता है तो उनका स्ट्राइक रेट बहुत हाई होता है, जो IL T20 में थोड़ा सा नीचे आया है, मगर वहाँ पर पिचेस थोड़ी सी डिफरेंट भी होती हैं। तो सिकंदर रजा की फॉर्म एक वैसे जो मुझे लग रहा है, और मजे की बात यह है कि डेविड वीज़ा एंड सिकंदर रजा दे आर बोथ गोइंग स्ट्रेट इनटू द प्लेइंग 11। जब लाहौर कलिंदर्स ने रिटेंशंस की हैं, अगर आज आप देखें सिकंदर रजा ने एक अपना उसका लाइक वीडियो विजुअल भी आया उनका लाहौर कलिंदर की वेबसाइट पे कि व्हाट डज इट मीन टू बी अ कलिंदर। तो दिस टेल्स के लाहौर कलिंदर को ही ओन्स लाहौर कलिंदर ओन हिम, और ये दोनों आपके प्लेइंग 11 में सीधा जाते हैं। तो रिटेंशंस मेरा ख्याल में दीज वर द बेस्ट रिटेंशंस। सिर्फ ये था कि सिकंदर, देखिए गोल्ड में हमारे पास जगह नहीं थी, सिल्वर में ही अगर शायद सिकंदर को लगाते तो मे बी सिकंदर नाराज ना हो जाता, तो लिहाजा उसको इज्जत देने के लिए इन्होंने फिर डायमंड ही लगा दिए उसके ऊपर। मगर बात एक ही है कि डायमंड के ऊपर आपको जो चाहिए था वो एक लेग ब्रेक बॉलर ही चाहिए था, जो आपने लेना था उस जगह के ऊपर। तो एक आपने कुशाल पेरेरा पे लगा दी है, तो फिर अगर आपको सिल्वर में ये लगा होता तो फिर रशाद हुसैन को शायद, या किसी और लेग स्पिनर को देखें, अगर इन्होंने वो साउथ अफ्रीका का लेग स्पिनर कौन सा है, सॉरी लेफ्ट आर्म शमसी पे नहीं लगाई, तो इसका मतलब है कि इनको कोई रिस्ट स्पिनर चाहिए था जो बैटिंग भी कर सकता हो। उस तरह का तो कोई रिस्ट स्पिनर नहीं था, और जो कि बैटिंग भी कर सकता तो था तो रशाद हुसैन ही रह गया था। आई डोंट थिंक सो हर्ट्स गुलू भी नहीं करते, और डायमंड में कोई इस तरह का राइट आर्म लेग स्पिन, क्योंकि लेफ्ट आर्म तो इन्होंने सोचा हुआ था कि हमने अपनी पहली की पहली आसिफ अफरीदी पे लगा देंगे, राइट। तो इस वजह से मेरे ख्याल में रिटेंशन गुड, सिर्फ यही है कि उसका अगर हम सिल्वर में रिटेन भी कर लेते सिकंदर रजा को, तो शायद उसका कोई फायदा ना होता अगर इन्होंने रिशाद हुसैन को फिर जाके डायमंड में पिक कर लेते, राइट। तो इट्स द सेम थिंग कि कौन किस उसमें खेल रहा है, तो दैट्स फाइन, आई गेस दीज आर वेरी गुड रिटेंशंस। हाँ, रिटेंशन में एक चीज सॉरी जी जी जाने से पहले, जी जी रिटेंशन में ये कि रेसी वेंडरडूसन को आप इन्होंने रिटेन नहीं किया, हु वाज देयर टॉप स्कोरर, राइट, पिछले साल का। आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड टू कि इन्होंने रेसी वेंडरडूसन को नहीं किया, और RVD ने आपको अकेला बेचारा पिछले साल लगा हुआ था, वो इतने मैचेस हारे। अब द थिंग इज दिस, जब आपके पास ड्राफ्ट में पहली बारी आ रही है तो वहां पर चल के तो आपने डैरिल मिचेल किया हुआ कि लेना है, फिर दो अगर RVD को भी फिर करना होता तो फिर ये डायमंड की पिक उसके ऊपर लगा सकते थे, क्योंकि वो गोल्ड तक रेलीगेट हो रहा था। राइट। मगर इसका मतलब है कि विद डैरिल मिचेल इन 6 बॉलिंग ऑप्शन भी एक देता है वो इनको हल्की फुल्की सी, तो लाहौर के अंदर मैनेजमेंट डिसाइड कर चुकी हुई थी कि अगर हम डैरिल मिचेल के साथ ही जा रहे हैं तो फिर RVD आपके प्लान्स में नहीं आता। दिस इज द रीजन, क्योंकि सिकंदर रजा और डेविड वीजा ने खेलना ही खेलना है, उसके बाद डैरिल मिचेल ने खेलना ही खेलना है। अगर ये चौथी पिक RVD के ऊपर लगा, चौथा फॉरेन प्लेयर RVD पे जाता है अगर, तो फिर इनको लोकल कीपर के साथ जाना पड़ना था, जो कि फिर इनकी प्लेइंग 11 में नहीं आना था वो, क्योंकि प्लेइंग 11 इनकी इस तरह की बन रही है, कोई सारे बैटर्स हैं ना, क्योंकि लाहौर के फास्ट बॉलर्स तो शॉर्ट होते हैं, सारे अपने बॉलर्स हैं, आपको फास्ट बॉलर्स पे कोई भी नहीं लगानी, तो सारे बैट्समैन जो हैं
उसमें फिर जब आपके सारे के सारे प्लेयर्स आने थे तो फिर लोकल कीपर की जगह ही नहीं बन रही थी फिर या तो फिर यही है कि मोमिन कमर के साथ भी एक रूकी स्पिनर के साथ जाना पड़ना था इनको। तो मे बी दिस इज द रीजन ये रेसिम एंडरडूसन को ना इन्होंने रिटेन किया और फिर ना ही इन्होंने दोबारा जाके पिक किया। जी उस्मान। जी, मैं बिल्कुल जो रिटेंशन थी ना, जब ऑब्वियसली रिटेंशंस वाली वो आती है ना आपकी विंडो, तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा आपने पिछले साल देखा होगा कि ट्रेड्स वगैरह की जो है ना वो बात चल रही होती है। तो उसके अंदर तो हमने अपनी तरफ से ही जो है ना वो ये भी जो खबरें चल रही थी, हमने ट्रेड जो है ना वो बना ली थी कि यार ज़मान के उसके ऊपर ना शायद कोई लोकल कीपर हम दूसरी टीम से जो है ना वो अट्रैक्ट कर लें। फॉर एग्जांपल हम पेशावर का सोच रहे थे, क्योंकि पेशावर के पास जो है ना वो 2-2 कीपर थे, तो उनसे जो है ना वो शायद कोई डिस्कशन वगैरह जो है ना उनकी वो शुरू कर सकते थे। लेकिन जो अभी साकिब भाई ने बात की ना, जितना हम जो है ना वो पिछले साल हमने सफ़र किया कि जब हमारे पास राशिद खान अवेलेबल नहीं थे, तो एक जेन्युइन स्पिनर की जो हमें कमी जो है ना वो महसूस हुई थी। उसके ऊपर जो है ना वो मेरे ख्याल से अभी इस साल जो है ना वो लाहौर कलंदर की फ्रेंचाइज ने सोचा था कि अ, कीपर से ज़्यादा ना उनको शायद एक एक्सपीरियंस जो है ना वो स्पिनर की ज़्यादा ज़रूरत थी, जिसके वजह से वो फिर जो है ना वो सिल्वर के अंदर आसिफ अफरीदी के एक जो है ना वो एक्सपीरियंस आपका प्लेयर भी था। देन उसने जो है ना वो लाहौर कलंदर के साथ खेल के अभी जीएसएल के अंदर जो है ना वो अच्छी परफॉर्मेंसेस वगैरह भी दी थी। तो इस वजह से मेरे ख्याल से वो, हालांकि वो जा सकते थे, अगर आपने ड्राफ्ट देखा हो तो वो लोकल कीपर के पीछे जो है ना वो जा सकते थे, क्योंकि वो फर्स्ट पिक के अंदर जो है हसीबुल्ला आपका जो है ना वो अवेलेबल था। तो आप हसीबुल्ला को जो है वो टारगेट कर सकते थे एंड देन उसको मिडिल ऑर्डर में खिला सकते थे। बट देन आप अगेन जो है ना वो अपना एक स्पिन ऑप्शन जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते। इन नेक्स्ट पिक शायद अगर आसिफ अफरीदी में भी इन सम अदर टीम पिक हो जाता। और लाहौर कलंदर का आपने यही देखा है कि जिस प्लेयर ने अगर उनके साथ कहीं पे खेला है या किसी अदर कंपटीशन वगैरह के अंदर उन्होंने, जैसे आसिफ अफरीदी ने लाहौर कलंदर के साथ जो है वो खेला था, तो वहाँ पे उस वजह से मुझे लगता है कि वो उसके ऊपर गई। एंड देन आई एम स्टिल बैंकिंग के जो उन्होंने कुशाल परेरा उठाया है, अब वो एक अच्छी बात ये भी है कि अगर उसको वो ऑब्वियसली मिडिल ऑर्डर में खिलाने का उनका प्लान है, तो मिडिल ऑर्डर के अंदर आपके पास एक जो है ना वो लेफ्ट हैंडर वाला ऑप्शन भी जो है वो आ जाता है, जहाँ पे जो अभी उनकी प्लानिंग जो देखते हुए लग रहा है कि वो लेफ्ट राइट वाला कॉम्बिनेशन के साथ जा रहे हैं, ताकि जब मिडल ओवर्स के अंदर आपके पास अदर टीम्स में जो है ना वो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स काफ़ी मौजूद है, जैसे आप देख लें अकील हुसैन हो गया, इमाद वसीम हो गया, अरफात मिनास हो गया। इन जैसे बॉलर्स जो है ना वो आपको काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो राइट हैंडर्स को जो है ना वो ट्रबल करते हैं। तो उस वजह से एक मिडल ऑर्डर के अंदर अंदर भी जो है ना उन्होंने एक लेफ्टी का ऑप्शन मेरे ख्याल से उन्होंने अपनी जो डायमंड की पिक कुशाल परेरा पे लगाई है ना, एंड देन अभी ही रिसेंटली उन्होंने जो है ना वो एक सेंचुरी भी लगाई है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, तो यानी वो एक अच्छी फॉर्म के अंदर भी है। तो मेरे ख्याल से इस वजह से जो है ना बाकी जो वो क्लैरिटी है वो अभी साकिब भाई ने आपको प्रोवाइड करी दी है कि वीज़ा में भी आपको जो है ना वो एक और सीज़न अभी जो है ना वो एज अ प्लेयर खेलना चाह रहे हैं। मेरा पर्सनली भी जो है ना वो यही ख्याल था कि एटलीस्ट इस साल तो शायद आप डेविड वीज़ा से जो है ना वो आप आगे देख सकते थे, क्योंकि ऑलरेडी यू हैव समवन लाइक जांदाद खान, जिसको अब इवन पाकिस्तान टीम भी जो है ना वो डेवलप करना चाह रही है एज अ सीम बॉलिंग ऑलराउंडर। तो लाहौर कलंदर भी जो है ना वो आपका वीज़ा से आगे देख सकती थी। बट यस, वो एक थोड़ी सी जो है ना वो आपकी, आई थिंक कि वो पर्सनल रिलेशनशिप्स वगैरह भी जो है ना वो बीच में आ जाती हैं, विच लेड टू दिस। नहीं, मुझे लग रहा है डेविड वीज़ा ने जो है ना वो शायद शोएब मलिक से कोई शर्त वर्त लगाई हुई है कि भाई जब तक तुम खेलोगे ना मैं भी खेलूंगा, हम फिर दोनों। तो 3 साल और खेलेगा। वो जब तक वो रिटायर नहीं होगा तब तक ये भी नहीं होगा। खैर, ऑन अ लाइटर नोट, मगर ये जो आरबीटी वाली डिस्कशन हुआ है, काफ़ी आप लोगों ने अच्छा पॉइंट बताया, क्योंकि एक मेरी ऑब्जर्वेशन ये है बीइंग एन आउटसाइडर के लाहौर ने अपने, अभी हम जब पिक्स पे जाएंगे या ड्रा स्क्वाड पे जाएंगे वो एक अलग चीज़ है, मगर मुझे ऐसा लगा कि इन लोगों के पास कोई भी और टॉप ऑर्डर में सिवाय कुसर परारा के और शफीक और फ़खर के, इन तीनों के अलावा कोई और ऐसा बैकअप एज सच है नहीं टॉप ऑर्डर का। तो आरबीटी को सेलेक्ट ना करने की एक वजह ये भी हो सकती है कि दे वांटेड टू स्टे विद दैट द टेस्टिंग ओपनिंग जो आपका एक रहा है ना अब्दुल्ला शफीक फ़खर का, कि भाई लास्ट ईयर उसकी वजह से काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ आपने ऑलरेडी किया था कि फ़खर आउट ऑफ फॉर्म हुआ, अब्दुल्ला को मैचेस उस तरह से नहीं मिले, एंड देन आपने एक बना बनाया जो आपका कोर था, प्लेइंग 11 थी, वो डिस्टर्ब हुई है। तो शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि दे वांटेड टू गो बैक टू दैट विनिंग कॉम्बिनेशन के, यार हमने चीज़ें सॉर्ट आउट की हुई थी, ये हमारा प्लान है, जो हम अब इसके अंदर जो गैप्स हैं या इसके ऊपर लूप होल्स हैं वो फिल करने हैं। आप लोग को ऐसा लगता है? बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। लाइक इन्होंने
आप ये देखें ना कि आरवीडी को छोड़ के सैम बिलिंग्स को किया है कि एक तो अपने विनिंग राइट कॉम्बिनेशन की तरफ जा रही हैं, दूसरी राइट बात ये है कि सैम बिलिंग्स एटलीस्ट प्लेइंग 11 में जा सकता है। आरवीडी राइट आएगा तो मैंने आपको बताया कि सीन ये है कि लाहौर कलंदर अगर किसी लोकल बॉलर की तरफ जाता है ना, अगर फर्ज करें इमर्जिंग की तरफ जाता है बॉलर, लोकल बॉलर, या मोमिन की कमर जो स्पिनर इन्होंने लिए हैं, या फिर अगर वो मोहम्मद आजिब की तरफ जाते हैं, तो कोई बड़ा बॉलर बैठा बेंच करना पड़ेगा उनको खिलाने के लिए। मतलब कि या तो मुझे तो लग रहा है कि ऑलरेडी जमान खान बेंच पे बैठेगा आसिफ अफरीदी के लिए, क्योंकि स्पिनर्स राइट के साथ, क्योंकि स्पिनर्स ने खेलना ही खेलना है और आपके पास 5 राइट फास्ट बॉलर्स हैं। अगर वीज़ा खेल रहा है, राइट, तो शाहीन, हारिस रऊफ ने और जांदाद ने तो मोस्ट लाइकली खेलना ही खेलना है, तो 4 तो वो बॉलर आपके वही हो गए, 5वां आपका जमान खान है। सिर्फ राइट जमान खान ही लग रहा है कि कुर्बानी का बकरा बनेगा और वो जगह देगा आसिफ अफरीदी को, क्योंकि एक स्पिनर, स्पेशलिस्ट स्पिनर इस टाइम पे खिलाना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं खिलाएंगे, दोबारा 5 फास्ट बॉलर्स के साथ जाएंगे, तो दैट विल बी ए लास्ट ईयर मिस्टेक, ठीक है। तो जब ऑलरेडी ये जा रहा है, तो फर्ज करें कि यहाँ पर अगर अब आप मोमिन कमर को खिलाना चाह रहे हैं या फिर आप आजिब को खिलाना चाह रहे हो, अपना एमर्जिंग को, एमर्जिंग तो एक खिलाना है आपको, तो क्या होगा कि फिर आपको जहांदाद को भी बैठाना पड़ेगा, क्योंकि आप वीज़ा को, शाहीन को और हारिस रऊफ को तो नहीं बैठा सकते। तो ये मेरा ख्याल में इन्होंने 2 बॉलर्स इमर्जिंग में पिक तो किए हैं। फिर या तो ये है कि फिर आसिफ अफरीदी नहीं खेलेगा और फिर मोमिन कमर खेलेगा, दैट कुड बी अ पॉसिबल कॉम्बिनेशन। मगर अगर आसिफ अफरीदी खेल रहा है, तो फिर मेरा ख्याल में आजिब और मोमिन कमर नहीं खेलेंगे, क्योंकि अदरवाइज फिर आपको एक और बड़े बॉलर को बैठाना पड़ेगा, राइट। तो एक तो ये चीज़ होगी। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि लाहौर कलंदर्स मोस्ट लाइकली जाएगा, जो इन्होंने एक पीडीपी के जो लड़का लिया है, नईम जो लड़का लिया है, ये इमर्जिंग उसके ऊपर लगाएंगे। वो इवन दो इज मोर देन 24 बिकॉज ही इज प्रोटेक्टेड पीडीपी प्लेयर, सो ही क्वालिफाई एज इमर्जिंग दिस ईयर। तो जब उस पे लगाएंगे एक पे, आप अब्दुल्ला के साथ या फ़खर के साथ आप उसको, नईम को आप इंडक्ट करते हो अगर वहाँ पर, तो अब आपको इंटरनेशनल कीपर के साथ ही जाना है, अब आपके पास आसिफ अली की भी जगह नहीं है, राइट। तो इस वजह से रेसी वैन डर डूसन की जगह ही नहीं बनती इस टीम में। तो मैं यही बार बार, रेसी वैन डर डूसन की जगह इस टीम में तभी बन सकती थी कि अगर आपकी डिपेंडेंसी जो है वो शायद वीज़ा की, या उसके ऊपर आपके पास सिमिलर कोई लोकल प्लेयर भी होता, तो फिर राइट आरबीडी किसी ना किसी में आ जाता था। मगर अभी चूंकि रेसी वैन डर डूसन अपना, क्योंकि बात प्रॉब्लम ये है कि वीज़ा इज प्लेइंग ऑन ऑलराउंडर, और अगर वीज़ा नहीं खेलेगा तो टॉम करन खेलेगा, ये तो उन्होंने बता दिया। तो इसका मतलब है कि लाहौर कलंदर के ख्याल में जहांदाद इज नॉट एन अल्टरनेट टू डेविड वीज़ा। अगर डेविड वीज़ा को राइट कुछ हुआ तो टॉम करन ने खेलना है, खेलना है। सिकंदर रजा इज प्लेइंग ऑन अ 6th बॉलिंग ऑप्शन, के जो एक स्पिनर खेलेगा जो 6th बॉलिंग ऑप्शन भी करवाएगा, सिकंदर रजा ने वहां पर खेलना है। तो ये दो जब दोनों खेल रहे हैं, तो डैरेल मिचेल ने तो खेलना ही खेलना है। तो इसके बाद फिर आपके मोहम्मद नईम ने अगर जाके इमर्जिंग का एक स्पॉट ले लेना है, तो फिर आपके पास कोई जगह नहीं है लोकल कीपर खिलाने की, तो आपको सैम बिलिंग्स, कुशाल परेरा में से ही एक प्लेयर खिलाना पड़ेगा। तो दैट्स द रीजन। जो मैं लाहौर के अंदर के जितना मैंने रिसर्च की है, तो उसमें ये रेसी वैन डर डूसन या डैरेल मिचेल में से किसी एक ने खेलना था। तो जिस, एंड आई गेस डैरेल मिचेल इज एन अपग्रेड। तो वी आर होपिंग कि राइट डैरेल मिचेल का भी उतना ही अच्छा सीजन जाए और वो एक 7वीं बॉलिंग ऑप्शन भी देगा या 6वीं बॉलिंग ऑप्शन अगर उसको कंसिडर करें, तो किसी केस में हो सकता है कि इनकी डिपेंडेंसी जो है फिर ये सिकंदर रजा के ऊपर ना देखें और सिकंदर वाली पिक के ऊपर हो सकता है ये रशाद हुसैन को खिला को भी ट्राई कर लें, अगर सिकंदर शुरू के मैचेस में नहीं चलते। मैं जो है ना बिल्कुल ऑब्वियसली ये वाला रैशनल अगर आप देखें तो वो ऑब्वियसली जब एक दफ़ा आपने डिसीजन ले ही लिया है कि यार आपने वीज़े एंड सिकंदर के साथ जो है वो आपने जाना है, क्योंकि सिकंदर के ऊपर जो है वो आपने अपनी डायमंड की पिक लगाई हुई है, एंड देन ऑलरेडी अगर आपने वीज़े को आपने सिल्वर में रिटेन किया है और आपकी वो स्ट्रेट प्लेइंग 11 में जा रहा है, तो आपके पास फिर 2 स्पॉट्स ही रह जाते हैं। एक आपने जो है वो प्लेटिनम अपनी जो है वो डैरेल मिचेल पे लगा दिया है, एंड देन एक ही रह जाता है दूसरा जो कि आपने अपने फॉरेन कीपर के ऊपर लगाना है। तो फिर इस हिसाब से आपकी जो है ना वो राशि वैन डूसन की जो है ना वो जगह नहीं बन रही थी, एंड आई एग्री। बट मेरे ख्याल से इस साल का जो है ना वो ड्राफ्ट लाहौर कलंदर ने जो है ना वो काफ़ी बेहतर किया है एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। क्योंकि आप देखें, एक तो उन्होंने ऑब्वियसली हम ये नहीं कह सकते कि लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट ली है राशिद खान की। एक क्वालिटी जो है ना वो आपका लेग स्पिनर आपका रिशाद हुसैन है, क्योंकि उन्होंने जो है ना वो अपना मेटल प्रूव किया था इन T20 वर्ल्ड कप। ऑल्दो वो पिचेस ऑब्वियसली जो है वो स्पिन को थोड़ी सी ज़्यादा फेवर करती थी, बट अभी हमें देखना है कि वो पाकिस्तानी पिचेस पे कैसे चलते हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट कि एक जो है ना वो थोड़ी सी हिटिंग एबिलिटी भी जो है ना वो आपको प्रोवाइड करते हैं, अगर तो वो कहीं पे 11 का आपका हिस्सा बनते हैं। देन अगर तो आपका ये कह लें कि नीचे से वीज़े से या सिकंदर से आपका जो पावर हिटिंग वाला जो रोल है
वो फुलफिल नहीं होता, तो उसकी रिप्लेसमेंट जो है ना वो उन्होंने एक बैकअप जो है ना वो आसिफ अली की शक्ल में जो है ना उन्होंने उठाया, जो कि आई बिलीव पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो स्टिल इस टाइप के प्लेयर्स की जो है ना वो कमी है। तो आई स्टिल बिलीव कि आसिफ अली जो है ना वो एक आध सीज़न जो है ना वो स्टिल और दे सकता है टू एनी फ्रेंचाइज, एंड इन दिस केस लाहौर कलंदर जो है ना वो उनकी अभी है। क्योंकि ऑब्वियसली आसिफ अली ने तो लाहौर कलंदर को तो जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो कह लें कि वो सदमे दिए हुए हैं, तो इस साल चले हमने उनको अपनी साइड पे ही रख लिया। यार मगर उस्मान, आप आसिफ अली को अगर प्लेइंग 11 में डालने की कोशिश करोगे ना, तो कंपोजिशन क्या बनाओगे अपनी, कि जिसमें 6 बॉलर भी हों पूरे आपके? क्या बनाओगे आप? नहीं मैं इसमें एक बस जी। क्विकली ऐड कर दूं, फिर आप कंटिन्यू करना। आसिफ अली अब बॉलिंग भी कराते हैं, अगर आप लोग को याद हो तो। एक ओवर करवाया था, एक ओवर करवाया था उसने। और नहीं, उसने वो अभी वो जब भी सिक्सर साइड हुआ था, उसके अंदर भी बड़ी अच्छी इकोनॉमिकल बॉलिंग कराई थी, मार नहीं खाई थी उसने वहां पे। ओ, ये उधर गया तो था, लाइक कांग्रेस बस में गया था। हांगकांग में। अच्छा, सही। हाँ। नहीं, उसके अंदर साकिब भाई मैं फिर यही बना रहा हूँ ना कि अगर तो वो आप अपना फॉरेन जो है वो उससे रिप्लेस करेंगे, मे बी इन केस आपका वो होगा ना सिकंदर या वीजे में से आप रिशाद से रिप्लेस करते हैं, फिर आप जो है वो ये आसिफ अली को जो है ना वो मे बी अंदर डाल सकते हैं इन द मिक्स। तो मैं ये वाली चेंजेस कह रहा हूँ कि एटलीस्ट उन्होंने एक जो है ना वो पावर हिटिंग बैकअप जो है ना वो अपना ऑप्शन रखा हुआ है। यार मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अभी तो मुझे नहीं लगता कि लोकल कीपर की भी जगह बनती है, क्योंकि आप देखें, आप जो भी कंपोजिशन बनाओगे ना, तो इसका मतलब है कि अगर आप उस, या तो फिर आप उसको निकाल के सिकंदर की जगह आप आसिफ अली को खिला रहे हो, या तो फिर आप वो काम कर रहे हो। हाँ, अगर सिकंदर की तरह, मगर सिकंदर इज प्लेइंग ऑन आप योर 6 बॉलर, जो कि सेकंड स्पिनर आपका खेल रहा है। अच्छा, साकिब भाई, इस ये बड़ा अच्छा डिस्कशन चल रहा है, इसमें मैं आपसे एक पूछता हूँ कि जब हम रिटेंशन करते हैं, जब फ्रेंचाइजी रिटेंशन करते हैं, ऑब्वियसली आप काफ़ी लोगों से इंटरव्यूज़ वगैरह करते हैं, आपको शायद थोड़ा सा इंसाइट हो जाता। रिटेंशन जब कोई भी फ्रेंचाइज करती है, क्या वो रिटेंशन उस लिहाज से करती है कि वो अपनी प्लेइंग 11 बनाते हैं उस रिटेंशन की, एंड देन दे फिल अप द होल्स, या फिर वो जस्ट बिकॉज के वो एक अच्छा प्लेयर है, उनको वो डीप नहीं करना चाहते तो वो उसको रिटेन करते हैं, या वो ये सोच के चलते हैं यार कि अगर हम ये 8 प्लेयर हमने रिटेन किए या 7 प्लेयर रिटेन किए, ये हमारी प्लेइंग 11 में वॉक इन करते हैं एट एनी कॉस्ट, और उसके बाद जो हमें गैप्स मिलते हैं वो हम पिक करेंगे। आपको लगता है इस तरह की सोच होती है, या कुछ और होता है रिटेंशन के पीछे? यार हर टीम की जारी बात है कि अपना थिंक टैंक होता है। लाइक लाहौर कलंदर मेरे ख्याल में जब कर रही होती है, तो उनके अगले साल की जो वो जो सीज़न अपकमिंग सीज़न होता है, उसकी वो प्लेइंग 11 में भी जा रहे होते हैं। कई टीम्स जो ऐसी हैं कि वो फ्यूचर का देख रही होती हैं कि यार ये इस साल तो नहीं, मगर हो सकता है ये अगले साल चल के फिर हम इसको यूटिलाइज करेंगे। कई टीम्स इस तरीके से देख रही होती हैं, यार ये अच्छा प्लेयर हमें मिल गए हैं, अब ये किसी और को नहीं देने। अब आप मुझे जल्मी की देख लें कि जल्मी की जब सुफियान मुकीम, जल्मी जो हिस्टोरिकली फास्ट बॉलर्स के साथ जीती रही है, राइट, वो उन पिचेस के ऊपर भी, यूएई की पिचेस के ऊपर भी फास्ट बॉलर्स ही खिलाते थे। रेयरली एक 10 स्पिनर खिलाते थे, रेयरली। समटाइम तो सारी फास्ट बॉलर होते थे। उन्होंने इस दफा 3 स्पिनर रिटेन किए हुए हैं, और आई डोंट थिंक सो कि वो 3 के 3 शायद किसी कॉम्बिनेशन में 3 इकट्ठे खेलें भी। तो 2 तो बिल्कुल एक जैसे, एक ठीक है, 2 लेफ्ट आर्म्स हैं, एक रिस्ट है, एक ऑर्थोडॉक्स है, और फिर तीसरा लेग स्पिनर है, ठीक है। नहीं, वो अगर मुल्तान की पिच मिल गई उनको, ये टेस्ट मैच वाली, तो शायद खिला लें वो। हाँ, तो पीएसएल में तो ऐसी नहीं ना बननी। पीएसएल में तो भाई वो जिन्होंने प्रोडक्शन की होती है, उनको तो 150-200 रन चाहिए होते हैं कम से कम वहाँ पर भी, जिन्होंने स्पॉन्सर्स जो आपके होते हैं। तो बात ये है कि जल्मी ने अगर वो देख के उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, हमारे पास 3 स्पिनर, हमने दूसरों को नहीं देने, हम अपने पास ही रखेंगे। कराची लास्ट ईयर आपके पास क्लासिकल एग्जाम्पल है। 2 आपने रिटेंशंस की थी, जो इरफात मिनाज ने 1 मैच खेला, क्लार्क को शायद 1 भी मैच नहीं मिला, राइट। ये दोनों रिटेंशंस थी आपकी। जी जी। तो हर टीम का डिफरेंट गेस वर्क होता है। लाहौर कलंदर्स जनरली जब रिटेन करता है, तो उनकी प्लेइंग 11 में जा रहे होते हैं। मैं लाहौर के बिहाफ पे बता रहा हूँ। अगर मैंने आपको डिफरेंट टीम की डिफरेंट, क्योंकि इस टाइम पे जल्मी ने 3 रिटेंशंस कर ली हैं, मगर वो शायद मुझे लग रहे हैं कि मेहराम मुमताज इज टू गुड ऑफ अ बॉलर, वो आपकी प्लेइंग 11 में सुफियान मुकीम ही खेले बेशक। दे डोंट वांट कि मेहरान मुमताज आपके अगेंस्ट खेल रहा हो, राइट। तो अगर एक नहीं, राइट और आर्म वो रिस्ट मिले। दोनों ने परफॉर्म भी किया हुआ है ना, मेहरान मुमताज ने भी परफॉर्म किया, आरिफ याकूब ने तो हारा हुआ गेम जितवा दिया, यू नो। सुफियान मुकीम वाज एन आउटसाइड थिंग, क्योंकि वो लास्ट ईयर एज सच खेला नहीं है, वो वो जख्मी था ना, इंजर्ड ही था। वाज इंजर्ड बेसिकली। तो इंजर्ड था, नाउ और इज प्लेइंग, और नाउ इज प्लेइंग नेशनल, तो वो तो उसने क्योंकि अब तो वो स्ट्रेट नेशनल प्लेइंग में 11 भी में आ है। गया है। हाँ राइट, नेशनल में भी आ गया, तो वो तो अब वॉक इन बनता है। मगर अगर हम लाहौर की बात करें, लाहौर ने 8 रिटेंशन की, तो अगर हम उसी की बेस पे देखें, लाहौर ने फ़खर अब्दुल्ला को रिटेन किया, वो आपके सीधे सीधे ओपनर बनते हैं, राइट। आपने फ़खर अपना
सिकंदर रजा को और डेविड वीजे को रिटेन किया, वो आपके 5-6 हो गए। नहीं सारे राइट। जा रहे हैं, 8 के 8 प्लेइंग 11 में जा रहे हैं। 8, तो अब उसमें 4 फास्ट बॉलर्स हो गए आपके पास, और आपके पास आपका लोअर मिडिल ऑर्डर हो गया। अब तो शाइन भी ऑलराउंडर है, तो वो 7 पर आता है। तो आपके पास ओपन स्पॉट क्या है? नंबर 3, नंबर 4, राइट? और या 3 है, 4 है, और इसके अलावा एक आसिफ अफरीदी वाली पिक है, और एक आपका मर्चिंग है। इमर्जिंग है। तो ये 4 इमर्जिंग तो आपने एक मोहम्मद वो आजब है आजब ना, है, तो मुझे लग रहा है राइट? नईम के साथ स्टार्ट करेंगे, मुझे ये लग रहा है, क्योंकि नईम आजब क्या के है, वो भी साथ पेसर है या बॉल बैटर है वो? नहीं ही इज ओपनिंग बैट्समैन, लाइक वो जाएगा, चौके छक्के मारेगा और आप जल्दी जल्दी आउट होके आ जाएगा। उसकी उसकी जिम्मेदारी यही होगी, तुमने मेक अ गुड यूज ऑफ द पावर प्ले, जस्ट गो एंड बैश एंड कम बैक। अच्छा, तो अगर हम ये मान के चलें, तो कुशल परेरा अपने डायमंड में पिक किया एंड ही इज नॉट वॉकिंग इन द प्लेइंग 11। नहीं, ही कैन ईदर ही और ईदर बिलिंग्स विल प्ले। नहीं, तो अगर जैसे बिलिंग्स तो बाद में आया है ना, पहले तो आपने पेरेरा को उठाया, राइट? क्योंकि लेफ्टी है, अटैकिंग ओपनर है, सारी चीज़ें हैं। तो आपको लग रहा है कि आपने, क्योंकि डायमंड में पहला उठाया है और वो बंदा आपकी प्लेइंग 11 में उस तरह से वॉक इन नहीं कर रहा है, तो नहीं कर सकता है ये वो, थोड़ा कर कर रहा है। सकता है। मैं 11-11 की अगर आप बात करें ना, तो यही अभी हम जब स्टार्ट बात हुई तब हम यही डिस्कस कर रहे थे ना कि फखर एंड नईम जो है ना वो आपकी ओपन करेंगे, ठीक है। अच्छा। 3 पे आपके अब्दुल्ला खेलेगा, 4 पे आपके कुशल परेरा आएगा, 5 पे आपके डैरल मिचेल, देन आपके 6-7 जो है ना वो आपके सिकंदर एंड वीजे, एंड 8 पे आपका जांदाद आएगा। अब जांदाद, शाहीन, फिर ऐसे जो है ना वो आपके फिर बॉलर्स जो है ना वो आपके फिर पूरे इसमें बन बिलिंग्स नहीं जाएंगे। आएगा, बिलिंग्स हाँ और मुझे लग रहा है परेरा में से एक ही खेला करेगा कोई। हाँ, तो वो आई थिंक ऑब्वियसली अगर आपने उसके डायमंड के ऊपर उसकी पिक लगाई है ना आपने कुशल पेरेरा के ऊपर, और अगर आप उनके समीन भाई के आप रीसेंट इंटरव्यूज भी देखे ना, तो वो एक वो लेफ्टी वाली जो है ना वो बात कर रहे हैं, और मोस्टली टीम्स जो है ना वो चाह रही होती है कि मिडिल ऑर्डर के अंदर ना उनके पास एक लेफ्ट हैंडर जो है ना वो मौजूद हो। तो मुझे यही लग रहा है कि 4 पे जो है ना वो फिर कुशाल परेरा के साथ जो है ना वो जा रहे हैं। तो यार बिलिंग्स वो ने वैसे आज एक बिलिंग्स ने आज भी एक मैच विनिंग इनिंग्स खेली है, और मैं भी परेशान हो गया हूँ कि बिलिंग्स खेले या परेरा खेले। और वो बिलिंग्स ने ऑब्वियसली उनके साथ खेला भी हुआ है, तो इट्स अ गुड हेडेक टू हैव कि आपने चले वो नहीं, और ऑब्वियसली आपने राइट टू मैच लगाया है भाई। ये भी नहीं है राइट कि टू सिर्फ पिक किया है, राइट टू मैच लगाया है, तो इट मीन्स कि वो कोई ऐसा नहीं है कि वो हमारे यार ऐसा ऊपर नहीं नहीं है, हमने हमारे पहले भी ऊपर नहीं खेले, कई काफी प्लेयर बेंच पे गए हैं, और बेंच पे ही पूरा पूरा सीजन कैलम फर्गूसन जो कि थंडर्स का कैप्टन था, एक भी मैच नहीं मिला था उसको। वो जो दूसरा टॉम एबल जो कि समरसेट का कैप्टन है, एक भी मैच उसको नहीं मिला था। तो ऐसा हमने पहले भी किया हुआ है। और लाहौर में जरा बेंच जो होता है ना, उस पे जो बेंच पे शुरू में जाता है ना बेचारा, वो अक्सर बेंच पे ही रह जाता होता नहीं, है। दूसरा हमारे ऊपर अभी ये इल्ज़ाम भी तो लग रहा है कि हमने जो है ना वो गेम खेलती है। हमने जो है ना वो सैम बिलिंग्स के ऊपर जो है ना वो उनसे आरटीएम खिलवा दिया। तो हमारे ऊपर ये भी गेम खेलनी आती है। नहीं यार, वो इसमें बात ये थी कि बड़ा हाँ, सिंपल था इसको गैस करना कि लाहौर के प्लान्स में आरबीटी था ही नहीं। वो इस्लामाबाद के फैंस ने वो जिस तरीके से बोला ना, रेहान भाई ने वो इंटरव्यू दिया, तो इस्लामाबाद के फैंस ने उसको उस तरीके से इंटरप्रेट किया कि हम लोगों ने बहुत बड़ा बेवकूफ़ बनाया इनको, और बेवकूफ़ बना के अगर हम पहले आरबीडी पे लगाते तो हमने तब कर देना था, मगर हमें तो आरबीडी चाहिए था, तो हमने पहले इनको बेवकूफ़ बनाया और फिर आरबीडी हम ले गए। वो इंटरप्रेट इस तरह हो गया। आई डोंट थिंक सो, अगर वो पूरा फुटेज देखे तो ही मीन्स इट, बट इस्लामाबाद के फैंस ने उसको इस तरीके से इंटरप्रेट किया। नहीं, दूसरा साकिब भाई अगर ये भी हम करें ना, तो यार आरबीडी तो आपने खुद ही हमें लास्ट ईयर दिया था। आपके पास ऑप्शन था, आप आरटीएम उसके ऊपर कर सकते थे। पिछले साल तो हम काफ़ी खुश हुए थे कि यार इस्लामाबाद ने अपना आरटीएम जो है वो राशि जैसे बंदे के ऊपर जो है ना वो नहीं यूज़ किया। और एक अब सेकंड, इस साल आपको पता है कि उन्होंने क्या लिया था उस पिक के ऊपर? हमारे तो 6वें नंबर पे आरबीडी हमने लिया था, उन्होंने जॉर्डन कॉक्स को वाइल्ड कार्ड किया था, कॉक्स लिया। उसको लेके तो हमें 6वें नंबर पे आरबीडी मिल गया था। जी जी जी। तो बस नहीं, ये तो खैर आरबीटी का तो खैर मुझे भी बड़ा अफसोस था, क्योंकि जस्ट बिकॉज कि उसकी परफॉर्मेंसेस लास्ट ईयर बहुत अच्छी थी। बट वही वाली बात है, जब आप रिटेंशन देखते हैं या जब आप देखते हैं कि दे आर गोइंग बैक टू देयर विनिंग कॉम्बिनेशन, तो उसके अंदर वो बिल्कुल फिट इन नहीं करता। अच्छा, स्क्वाड पर को हम ज़रा नज़र डालें। ठीक है, हमने डिस्कस कर लिया कुशल परेरा और सैम बिलिंग्स में से कोई एक खेलेंगे। डैरल मिचेल ऑटोमेटिक चॉइस है, वो तो बनता ही बनता है, राइट? आसिफ आफरीदी, साकिब भाई आप कह रहे हो कि ही विल बी द पार्ट ऑफ द प्लेइंग 11, राइट? मेरा ख्याल में अच्छा, आप ऑब्वियसली बात है कि वो कंडीशन टू कंडीशन मैटर करता है। आपके लाहौर में ऑब्वियसली 5 मैचेस होने हैं,
बहुत सारे लोग आई थिंक सारी फ्रेंचाइजेस ये एक्सपेक्ट कर रही हैं कि ड्रायर कंडीशंस होंगी। लाहौर में किस लाहौर में इससे पहले इतनी ड्राई कंडीशंस यानी कि इस तरह से देखी नहीं गई हैं। बहुत ज़्यादा एक तरीके से न्यूट्रली वहाँ पे कंडीशंस रही हैं, बॉलिंग को भी कभी कभी सपोर्ट मिला है, बैटिंग हाई स्कोरिंग मैचेस हुए हैं। तो आई एम नॉट टू श्योर कि कितनी वहाँ पे कोई ड्राई कंडीशंस हो जाएंगी। बट आसिफ आफरीदी की आपको इंक्लूजन कैसी लग रही है इन इन दिस स्क्वाड? यार बेशक ड्राई कंडीशंस हो या ना हो, आइडियली एक स्पिनर तो आपको खिलाना चाहिए ना। एक तो कम अज कम भी खेलना चाहिए। तो लाहौर का मसला ये है कि लाहौर के पास टू गुड ऑफ फास्ट बॉलर्स हैं। जो फास्ट बॉलर्स हैं बेंच करने के लिए आपको एक बड़े नाम को बेंच करना है। अब जहांदाद और आपने उसमें जमान में से किसी एक को बेंच करना है, राइट? तो आसिफ अफरीदी उस स्पॉट पे खेलेगा और मेरे ख्याल में उसको खेलना भी चाहिए। एक तो ये है कि इज़ अ वेरी गुड बॉलर इन अ पावर प्ले। लाहौर का मसला ये है कि ना जमान खान पावर प्ले में बहुत अच्छा है, ना हारिस रऊफ बहुत अच्छा है। तो वहाँ पर ये शाहीन के साथ अगले ये 2-3 ओवर अगर ये निकाल देता है आसिफ अफरीदी पावर प्ले में, और जो प्रेशर वो क्रिएट करता है उससे वो विकेट उसको भी मिल सकती है, दूसरे एंड के ऊपर शाहीन या किसी और बॉलर को भी मिल सकती है। तो मेरा ख्याल में आसिफ अफरीदी के साथ स्टार्ट करना चाहिए गिवन द फिटनेस। सारा सारा मसला आसिफ अफरीदी की फिटनेस का है। मैंने उसको जी। जीएसएल में जब जितना देखा है, जीएसएल में ही वाज नॉट सुपर फिट, ही वाज वेरी लेथार्जिक, और मुझे लग रहा था कि वो काफ़ी अरसे से क्रिकेट नहीं खेले, या अपनी वो कोई बहुत ज़्यादा इस लेवल के ऊपर क्रिकेट खेलने के लिए उनका फिटनेस लेवल उतना नहीं था, क्योंकि बॉल जब उनके पास जा रही थी ही वाज वेरी स्लो टू रिएक्ट। आई थिंक वो अभी कादियाजम ट्रॉफी खेल रहा है, मगर वो जो प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी है जो भी हो रही है डिपार्टमेंटल क्रिकेट, ही इज प्लेइंग दैट। सो आई थिंक वो ग्लोबल सुपर लीग जो हुई थी, ही वाज मेकिंग अ कमबैक। तो उसमें तो आप एक्सपेक्ट थोड़ा बहुत कर सकते हैं, बट आई थिंक बाय द टाइम जब पीएसएल स्टार्ट होगी, अगर ये पूरा सीजन खेल जाते हैं अपना नहीं, कमबैक डोमेस्टिक तो का। उनका पिछले साल से हो गया हुआ है। पिछले साल किसी ने पिक नहीं किया था, ही वाज इन द ड्राफ्ट बेसिकली, बट किसी ने नोबडी पिक्ड हिम बेसिकली। इसी वजह नहीं से वो मुझे इस दफ़ा ये था कि आई वाज सरप्राइज्ड जब लाहौर ने पहली ही फिर सिल्वर की उनके ऊपर लगा दी है, क्योंकि मुझे ये था कि अगर उसको उनको पिछले साल किसी ने पिक नहीं किया था तो लाहौर ने ही पिक किया उनको जीएसएल के लिए। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो किसी और टीम के शायद प्लान्स में होते। आई मीन जस्ट बिकॉज ऑफ एज आप कह सकते हैं कि शायद वो प्लान्स में ना हो, बट आई थिंक उसकी यूटिलिटी के लिहाज से ही इज स्टिल अ वेरी गुड बॉलर, और वो यानी कि आपको नया बॉल भी करा के दे सकता है, एंड ही इज़ बिन वेरी इकोनॉमिकल। उसका मुझे ऐसा लगता है कि उसको हिट लगाना कोई इतना आसान काम नहीं लगता, क्योंकि और जितना भी वो हमने लेंथ पीएसएल में पीछे देखा है खींच उसको। के रखता है ना पीछे। राइट। वो बैट्समैन को भी गस कर ले तो आगे आ रहा है, तो लेंथ पीछे उसकी होती है, तो आपको कभी भी वो रूम नहीं देता बहुत ज़्यादा कि आप उसको बैक फुट के ऊपर जाके मारें या आगे निकल के मारें। तो इट्स ऑलवेज उसकी बॉल हमेशा गुड लेंथ पे ही वो लैंड करता है, तो इस वजह और से वो उसको ज़्यादा हाइट, थोड़ा सा इकोनॉमिकल रहता और मुझे लगता है हाइट की वजह से उसको ज़रा बाउंस भी एक्स्ट्रा मिलता है स्पिन पे। अगर क्योंकि और उसकी वो एक और अच्छी बात जो मुझे लगती है वो ये कि ही इज़ वेरी विकेट टू विकेट बॉलर। यानी कि वो कोई बॉल वेवर्ड बॉलिंग भी नहीं कराता है कि वाइडें हो रही हैं या बहुत ज़्यादा कोई स्पिन वगैरह मिल रहा है। तो आई थिंक उसका ऐड होना ठीक है कि आई डोंट नो कि बैटिंग में मुझे इतना तो पता है कि ही कैन हिट अ फ्यू, बट अब इस स्टेज पर आके पीएसएल जैसी स्टेज पे आके उसकी बैटिंग कितनी इफेक्टिव रहती है वो तो अभी देखना होगा, बट बॉलिंग के लिहाज से ही डज है। यार बैटिंग में ये है कि मैंने सुना ही हुआ है कि वो ऑलराउंडर है, मगर मैंने ज़िंदगी में उनको कभी भी सिर्फ आउट होते ही देखा है, 0 और एक दो रन्स के ऊपर। मैंने ज़िंदगी में कभी बैटिंग नहीं देखी। अच्छा, मज़े की बात ये है कि जब आसिफ अफरीदी को लाहौर ने पिक किया तो उस टाइम पे मोहम्मद नवाज रहते थे, और कराची का कोई मूड नहीं था आरटीएम वगैरह करने का, ना ही कराची ने किया था जब इस्लामाबाद ने भी लिया है। तो अगर लाहौर ने आसिफ अफरीदी को प्रेफर किया उसके ऊपर, तो डेफिनेटली बिकॉज हिज बॉलिंग इज बेटर देन नवाज। राइट। ये वो तो इट्स आई मीन इवन इस्लामाबाद ने भी जो नवाज को उठाया है, इट्स अब यू कैन से लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट इट, बट वो कोई बहुत स्ट्रेटेजिकली कोई बहुत आला पिक नहीं लग रही है नहीं, इस वो इस लिहाज साल से। के जफर गोवर होंगे, वो बैठेंगे बेंच के ऊपर लंबा लंबी देर। वो अभी जैसे हसन अली कह रहा था ना कि मुझे वो जी जी मैं सिर्फ वो कहना ये चाह रहा हूँ कि मुझे ये लग रहा है मे बी अगर तो कह लें कि शायद उनकी इमाद की उस तरीके से जो है ना वो फॉर्म नहीं लगती जैसी कि पिछले साल लग गई थी, तो वो शायद एक लोकल प्लेयर के अंदर जो है ना उन्होंने लाइक टू लाइक जो है ना उसकी रिप्लेसमेंट ली है, जो कह लें कि लेफ्ट आर्म स्पिन भी जो है ना वो आपकी कर ले, और अगर उस उनको जो है वो कहीं पे टॉप पे उन्होंने कहीं पे खिलाना, क्योंकि उनके पास आप ये देखें कि उनके पास जो वो करते थे कि ऊपर जो है ना वो फ़हीम अशरफ को भेज देते होते थे एज ए लेफ्ट हैंड, तो वो जो है ना वो टैकल करने के लिए जो है ना वो मेरे ख्याल से
शायद उन्होंने जो है ना एक बैकअप ऑप्शन जो है ना वो मोहम्मद नवाज की शक्ल में उठाया। नहीं, इमाद की एक तो फिटनेस के भी इश्यूज हैं, प्लस उसको आपको पता है ब्रेक भी चाहिए होता है ना जाने आने में, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है कि लिया हो उन्होंने। बट आसिफ अली आप लोगों के पास ऐड हुए हैं, जब खेले थे आप लोग के अगेंस्ट खेले हैं इस्लामाबाद से बहुत कुछ मैचेस, तो खैर फिंगर टिप्स पे याद हैं सबको जो पैंटे लगाए हुए उन्होंने, किसी के खिलाफ चले या ना चले लाहौर से उनको ख़ास मोहब्बत है कोई। एक मेरे ख्याल से शायद कराची से भी थी उनको, क्योंकि वो कराची के अगेंस्ट भी चल जाते थे हर दफ़ा और लाहौर नहीं, के उसने अगेंस्ट जल्मी तो सबसे पहले तो उसने जल्मी को 3 छक्के लगा के उसने वो जितवाई थी ना पीएसएल 3। हसन अली या को अचानक 3 हसन अली बॉल, को। जिस तरह वेड ने शाहीन को नहीं लगाए थे 3 छक्के अचानक ही लगे थे और हमारा टूर्नामेंट खत्म हो गया था। तो उसी तरह जल्मी के साथ भी किया था आसिफ अली ने कि 3 अचानक छक्के लगे और पता चला कि पीएसएल ही खत्म हो गई है। 3 बॉलों पे 3 छक्के। मगर ये कि वाक़ई एक दफ़ा हमने इनके 25 पे 5 आउट कर दिए थे। आई रिमेंबर राशिद खान भी थे, फिर इसने राशिद खान से स्टार्ट किया। इसने राशिद खान को धोना स्टार्ट किया और उसके बाद 150 कर गए और क्या नाम लेते हैं 140 50, मतलब जब 25 पे आप किसी के 5-6 आउट कर दो तो आपको होता है कि अब हम 100 के अंदर आउट कर देंगे, मगर ये क्लोज टू 150 ले गए। फिर लाहौर के भी 80 रन तक एक आधा ही आउट था, बट उसके बाद लाहौर की लाइन लगी एंड लाहौर भी लाहौर, हम टूर्नामेंट से बाहर हो गए। उस्मान आपको ऐड करना है कुछ? बस यही मैंने आसिफ अली की जो है वो शुरू मैंने इसी से किया था कि ये वही आपको ऑन टॉप ऑफ योर माइंड ना वही मैच याद आता है, एक जो 25 पे 5 था, तब उन्होंने जो है वो गेम चेंज कर दी। देन एक जो मैच है जो वो भी मशहूर ज़माना है, जब मूसा खान ने जो है वो फिनिश किया था कज़ाफ़ी के अंदर, वहाँ पे भी जो है वो आसिफ अली ने जो है वो हमारे बॉलर थे उस्मान शनवारी, उनको जो है ना वो छक्के लगाए थे। तो ऐसी आसिफ अली ऑब्वियसली एट पीएसएल लेवल जो है ना वो उनकी काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंसेस हैं, स्पेशली फॉर इस्लामाबाद। आई थिंक काफ़ी टीम्स के खिलाफ होंगी, सिर्फ हम शायद एक आध टीम जो है ना वो गिन रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो है ना वो पीएसएल लेवल पे इस्लामाबाद के लिए स्पेशली जो है ना वो काफ़ी परफॉर्मेंसेस वगैरह दी हैं। एंड आई मगर थिंक ये कि इसने उस्मान याद है कि पीएसएल 4 के पहले मैच में या पीएसएल 5 जिसमें राहत अली हमारी टीम में थे, और उस मैच में भी इसने बहुत, आसिफ ने में बहुत धोया था उस मैच में भी। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बिल्कुल याद है ओपनिंग वो मैच था, वाला। लाहौर इस्लामाबाद से स्टार्ट हो रहे और इस राहत अली ने 3-4 आउट होके राहत अली ने अपने आप को पक्का भी कर दिया, ठीक है। मगर अंत में आसिफ अली आए और फिर आसिफ अली ने इतना मारा कि हम लोगों से मैच निकल गया। ऐसे ही है, तो ये वाले मैचेस तो आई थिंक आसिफ अली ने जो है ना पीएसएल लेवल पे काफ़ी जिताए हैं, विच आई बिलीव कि एक आध साल जो है ना वो फ्रेंचाइज क्रिकेट में आसिफ अली जो है वो अभी भी दे सकता है जिस तरीके का उसका स्किल सेट है। मगर उस्मान, आसिफ अली लाहौर के मोहसिन भी हैं। आपको पीएसएल 7 जो हम पहले जीते थे उसका सेमीफाइनल प्लेट में रख के इन्होंने आपको दिया था। प्लेट में रख के इन्होंने और वसीम जूनियर ने मिलके दिया कि यार ये ले लो लाहौर वाले जीत जाओ। हाँ, तो बस नहीं मेरे वो उसी का जो है ना वो कह लें कि उनका तोहफा जो है ना वो दिया जा रहा है यार, कि आपने एक मैच जो है ना वो क्रूशल मैच वो भी क्रुशल। वो जिताया था, तो यार आज इस दफ़ा आप हमारे में याद। अच्छा, अब्दुल्ला शफीक आप लोग के साथ काफ़ी अरसे से, यानी काफ़ी सीजन्स के साथ हैं, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस भी रही हैं एट द टॉप ऑर्डर, पर्टिकुलरली इन विद ओपनिंग विद फ़खर जमान। अब ऑब्वियसली बात है उनकी फॉर्म काफ़ी अप एंड डाउन चल रही है, जो अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं इसमें तो यही लग रहा है कि ही वोंट बी अ पार्ट ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड, और परफॉर्मेंसेस भी कोई इतनी ख़ास नहीं है, फॉर्म भी इतनी अच्छी कोई लगी भी नहीं है, टेस्ट से भी ड्रॉप हो चुके हैं। तो इसका रोल या एज अ प्लेयर आप लोग लाहौर में इसको कैसे देख रहे हैं इस सीज़न? डू यू थिंक ही विल स्टार्ट इन द प्लेइंग 11 या आप लोग को लगता है कि ही विल टेक सम टाइम बिफोर ही गेट्स इन? अच्छा यार, इसमें अब्दुल्ला में ये है कि चलें उस्मान पहले आप कंप्लीट कर लें फिर मैं बोलता हाँ जी, हाँ जी। मैं वो यही कह रहा हूँ कि देखिए हम ऑब्वियसली पाकिस्तान की टीम की जहाँ तक बात की जाए, ऑब्वियसली वो डिफरेंट एक जो है ना वो नज़रिया हो जाता है। लेकिन अगर आप फ्रेंचाइज़ क्रिकेट में बात करते हैं ना, तो आपको फ्रेंचाइज़ क्रिकेट के अंदर लोकल प्लेयर्स जो है ना, वो बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी होते हैं, ईदर बॉलर बैट्समैन, क्योंकि आपके साथ जो है ना वो आपके लोकल प्लेयर्स होने हैं। तो अब्दुल्ला ने जो है ना वो हमारे लिए परफॉर्मेंसेस काफ़ी दी हुई हैं, एंड देन अब्दुल्ला को जो है ना वो आई थिंक लास्ट सीज़न जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा मेरे ख्याल से मिसयूज़ भी किया था, क्योंकि हमने उसको अंटिल चौथे पाँचवें तक भी जो है ना वो हमने उसको खिलाया, बिल्कुल। जो कि ऑब्वियसली उसका जो है ना वो स्किल सेट नहीं है उस नंबर पे जो है ना वो आके खेलने का। अब इन दिस सीज़न आई थिंक वो आपकी जो है ना वो स्टार्टिंग 11 के अंदर ही जाता है, और अगर उसको जो है ना वो एक आप रोल दें कि भाई अगर आपने या तो ओपन करना है या अगर 3 नंबर पे ही आपने खेलना है,
तो वो एक रोल क्लैरिटी उसको दी जाए ना, तो वो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो अच्छा परफॉर्म करके दे सकता है। ऑब्वियसली इन नेशनल कलर्स एज वी स्पीक, ये जो अभी हम जो है ना वो अपना शो रिकॉर्ड कर रहे हैं, शायद ये बार आते आते आपका जो है ना वो चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड आ चुका हो और हमें जो है ना वो क्लैरिटी भी मिल जाए यार अब्दुल्ला शफीक जो है ना वो आपके ओपनर्स जो है ना वो आपके हैं या नहीं। बट आई थिंक फॉर लाहौर अब्दुल्ला शफीक इज वेरी वैल्यूबल। यार आई एम रियली हैप्पी कि अब्दुल्ला को उन्होंने रिटेन किया है। और अगर आपने लाहौर की रिटेंशंस में एक चीज़ आप नोट कीजिएगा, उन्होंने जो कलंदर कोर के हिसाब से पिक्चर ली थी उसमें देखिएगा सबसे बड़ी पिक्चर अब्दुल्ला की है। और वो ऐसे नहीं है, मैं आपको मतलब कि अंदर की खबर बता देता हूँ कि वो जानबूझ के किया हम लोगों ने अब्दुल्ला को बड़ा करके, बिकॉज ही वॉज डाउन। उनकी 3 डक्स आई हुई थी, वो शायद लग रहा था कि चैंपियंस ट्रॉफी भी नहीं होंगे। तो लाहौर रियली वांट टू ओन अब्दुल्ला एंड लाहौर रियली वांट टू गिव हिम अ मैसेज कि यू आर पार्ट ऑफ आवर कोर, दैट्स व्हाई इन द मिडल करके बड़ी करके उनकी पिक्चर लगी है। तो सीधा प्लेइंग 11 में जाएंगे जो पिछले साल अनफॉर्चुनेटली क्योंकि साहबजादा फरहान की बहुत ज़्यादा फॉर्म इतनी अच्छी थी कि उसको इग्नोर किया नहीं जा सकता। 180 के स्ट्राइक रेट से उसने नेशनल T20 कप खेला था। तो लाहौर ने उसके ऊपर डायमंड लगा दी, डायमंड लगाई थी तो ज़ाहिर बात है कि फिर लाहौर ने उसके साथ ही चलना था। अनफॉर्चुनेटली साहबजादा फरहान उस फॉर्म को या उस स्ट्राइक रेट को रेप्लिकेट नहीं कर सके। ही डिड गुड, ही प्लेड सम गुड इनिंग्स, मगर वो 180 की जो एक्सपेक्टेशन थी वो नहीं आई, वो 137 पे आ गया था उनका स्ट्राइक रेट, विच इज स्टिल नॉट बैड, बट जो एक्सपेक्टेशन से उससे ज़रा कम ही हुआ था। तो इस वजह से अब्दुल्ला बेचारे को कई जगहों पे 4 डाउन खेलना पड़ गया था और कई जगहों पे फिर आई गेस 5 मैच खेला टोटल अब्दुल्ला, उसमें से भी एक में तो उसकी बैटिंग 19वें 20वें ओवर में चल के आई थी। तो मेरे ख्याल में लाहौर इस दफ़ा उनके साथ ही स्टार्ट करेगा क्योंकि लाहौर अपना विनिंग कम्बिनेशन दोबारा बना रहा है। और विनिंग कम्बिनेशन में अब्दुल्ला के जो नंबर 3 के ऊपर हैं वो बहुत अच्छे नंबर्स हैं। तो मुझे लग रहा है कि लाहौर जो है वो नईम के साथ शायद फ़खर और नईम स्टार्ट करें, अब्दुल्ला शायद 3 पे आएँ और शायद चौथे के ऊपर जाएँ। मगर अभी समीन भाई का मैंने एक और इंटरव्यू देखा है जिसमें वो कह रहे हैं कि मैंने लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन बनाया, तो लाहौर के अगर टॉप के 4 देखो तो फ़खर अब्दुल्ला लेफ्ट राइट बनता है, फिर उसके बाद परेरा आ जाएगा और उसके बाद मैम मिचेल आ जाएगा, तो ये लेफ्ट राइट उस तरह कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो लाहौर डिफरेंट उनकी स्ट्रेटजीज़ हैं इस दफ़ा, मगर आई विल बी वेरी सरप्राइज्ड कि अगर वो बॉलर के ऊपर इमर्जिंग बॉलर लगाएँगे, क्योंकि जब इमर्जिंग बॉलर लगाएँगे या तो आसिफ अफरीदी नहीं खेलेंगे या कोई एक या जहांदाद नहीं खेलेंगे। क्योंकि अगर आसिफ अफरीदी भी खेलेंगे तो वो आपकी जगह लेंगे, सॉरी रिपिटिटिव हो जाता है मगर दोबारा बताता हूँ कि आसिफ अफरीदी खेलेंगे तो वो ज़मान खान की जगह रहेंगे। मोमिन कमर अगर खेलेंगे तो फिर वो उसकी जगह लेंगे, जहांदाद की जगह ले लेंगे। तो वो ज़मान और जहांदाद इतने बड़े बॉलर हैं, उनको किस तरीके से आप बेंच करोगे, राइट? तो ऑलरेडी एक को डाइजेस्ट करना ज़रा मुश्किल हो रहा है, तो फिर मुझे लग रहा है कि नईम ही ऊपर जाएँगे। तो वो तो मगर अब्दुल्ला जो हैं मुझे लग रहा है कि अगर नईम खेलेंगे तो मुझे लग रहा है अब्दुल्ला शायद 1 डाउन के ऊपर खेलें। उसके क्योंकि विनिंग सीज़न में आपके आईएसपीएसएल 8 में अब्दुल्ला के नंबर 3 के ऊपर बहुत अच्छे थे। हम्म। नहीं वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अमीन अब्दुल्ला का तो मुझे भी था कि बिल्कुल उसको रिटेन करना चाहिए। उसको इन आप वही वाली बात है ना, जब हम प्लेयर जब डाउन होता है ना, सबसे ज़्यादा सपोर्ट उसको उसी वक्त चाहिए होती है। एंड हम लोगों ने काफ़ी बार देखा है कि जब आप एक टीम नेशनल टीम से कोई प्लेयर बाहर होता है, उसको फ्रेंचाइज भी कोई ज़्यादा घास वास नहीं डालती है, वो बेचारा बिल्कुल ही साइड में हो जाता है। तो दैट वाज अ गुड थिंग कि उसको रखा है। एंड आई होप कि उसको प्रॉपर चांसेस, जो उसका नंबर है, जो उसको टॉप ऑर्डर पे जगह बनती है वहाँ पे उसको चांसेस मिले। जहाँ तक बात आप जमान खान की या जहानदाद खान की कर रहे हैं कि भाई कि इन दोनों में से कोई एक बैठेगा, आई थिंक इट ऑल डिपेंड्स के कंडीशंस किस तरह की हैं। आपके 5 मैचेस लाहौर में हैं, बाकी आप तो ट्रैवलिंग करोगे, इस्लामाबाद जाओगे, लाहौर, मुल्तान, कराची जाओगे, तो कंडीशन के हिसाब से ऑब्वियसली प्लेइंग 11 तो एडजस्ट होगी। बट ट्रेडिशनली हमने यही देखा है अक्रॉस द फ्रेंचाइजेस के फ्रेंचाइज मुझे ऐसा लगता है कि फ्रेंचाइज से ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती हैं विद एन इमर्जिंग फास्ट बॉलर देन इमर्जिंग बैटर। तो यही आई थिंक इसी तरह का एक इशू जो है वो मुझे कराची में भी इस बार देखने को मिल रहा है कि जहाँ पर उन्होंने बैटर और बॉलर दोनों उठाया है इमर्जिंग में, बट कंफर्ट लेवल ज़्यादा पेसर्स के साथ होता है। अक्रॉस द फ्रेंचाइज हमने देखा है कि ज़्यादातर लोग इमर्जिंग बॉलर्स खिलाते हैं। तो देर इज़ अ चांस कि जहाँ पर आप स्टार्ट ही पेसर्स के साथ करें एंड देन आप लोग का वैसे भी फोर्टे है 4 पेसर्स के साथ जाना इन इन मेजॉरिटी ऑफ द कंडीशंस। सो वो एक चीज़ हो सकती है जो स्टार्ट करें। रशाद हुसैन काफ़ी स्पिन पे तो खैर हमने उनकी बात की है कि वो रिप्लेसमेंट है या जो भी है, बट आई थिंक उनकी बैटिंग काफ़ी अंडररेटेड है। अभी बीपीएल में भी उनके काफ़ी
स्ट्राइकिंग नज़र आ रही है कि ही इज़ एबल टू हिट द बॉल वेल। आप लोगों को लगता है कि ही कैन प्ले अ बिग रोल इन दिस इन द प्लेइंग 11, या उसको चांसेस ज़्यादा मिलेंगे, या ही विल मोर ऑफ अ बेंच वार्मर? यार मुझे लगता है कि ये जो है रिशाद, अच्छा मज़े की बात ये है कि जब रिशाद को लाहौर ने पिक किया तो मोती रहता था अभी, तो मोती को पहले पिक कर सकते थे ये अगर ये चाहते तो। मगर प्लान्स में चूँकि पहले यही था ना कि आपने आसिफ अफरीदी लेना है तो अब आपको एक और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स की ज़रूरत नहीं है, तो लिहाजा हम एक राइट आर्म रिस्ट स्पिनर भी रख लेते हैं, राशिद खान की रिप्लेसमेंट जो बैटिंग भी कर सकता हो। तो वो तब तक तो मैंने नंबर चेक नहीं किए हुए थे। मैं पहले दिन मैंने कहा यार ये मोती क्यों नहीं उठाया, रिशाद क्यों उठाया? जो अगले दिन मैंने नंबर्स चेक किए तो आई वाज़ एस्टोनिश्ड। ठीक है कि मोती थोड़ा-सा इकोनॉमिकल है, बट रिशाद इज़ अ विकेट टेकर, उसका स्ट्राइक रेट आप जाके मोती के साथ मैच करेंगे तो स्ट्राइक रेट इज़ मच बेटर, मच उसका 17 है तो इसका 14 के करीब है स्ट्राइक रेट, बॉलिंग स्ट्राइक रेट वेरी गुड, सो ही इज़ अ विकेट टेकर। सेकंड जब मैंने इसके बैटिंग के देखे तो वो बैटिंग में ही उससे काफ़ी आगे है। इसका स्ट्राइक रेट 140 के करीब है या 135, 136 है। उसका सिर्फ 110 है मोती का। आई हर्ड कि मोती भी ओकेजनल छक्के मार सकता है। मगर रिशाद का तो फिर मैंने आपको बताया लाहौर के अंदर जो इस तरह की पिक्स करता है तो अगले दिन लाहौर के अंदर के फैन यूट्यूब पे उसके ऊपर उसकी वीडियोस देख रहे होते हैं। जिस तरह आजकल ज़ल्मी के फैन कॉर्बिन बॉश की देख रहे हैं या इस्लामाबाद की वो जो मेंड वाशियस की और मेरेडिथ की देख रहे हैं। तो हम लोग भी देखते ही हैं, तो हमने जब अगले दिन मैंने जब इसकी देखी तो इसने स्ट्राइक रेट 1-2 इनिंग्स के ऊपर इंटरनेशनल में बुलाया हुआ जिसमें इसने बहुत ज़्यादा छक्का उसको मारे हुए थे। वो कोयटा का वो कौन-सा है लेग स्पिनर जो आता ही नहीं, हसरंगा। तो नासरंगा। वो हसरंगा को इसने काफ़ी ज़्यादा छक्के लगाए हुए थे एक इनिंग्स में। कोई एक अद्दा नहीं मारा था, इसने 4-5 छक्के हसरंगा को लगाए थे। तो अभी ये जो बांग्लादेश प्रीमियर लीग में पहले मैच में उसकी बारी आई है। आई गेस 4-5 मैच से तो आ ही नहीं रही थी क्योंकि ये जिस टीम से भी खेलता है उसकी बैटिंग बहुत डीप है। उसमें शायद फहीम अशरफ वाली टीम है इसकी। तो इसमें उसकी लाइक 9वें नंबर पे जाके बैटिंग आती है, तो इस वजह से अक्सर आती नहीं। तो कल परसों पहली दफ़ा ही आई है, तो उसने आई गेस ये 30 ऑड या 40 ऑड इसने कल भी किया। तो ही इज़ टॉल, ही इज़ अ रिस्ट स्पिनर। तो लाइक इज़ नाउ आई एम वेरी, वेरी हैप्पी कि यार इन्होंने अच्छा ही किया क्योंकि मोती से उसके नंबर आप कंपेयर कर लें, तो बैटिंग में एडवांटेज बहुत ज़्यादा है। तो मुझे ये है कि कहीं न कहीं हो सकता है ये सिकंदर रज़ा की जगह पे भी हम खिला सकते हैं। अगर सिकंदर की फॉर्म डिप करे, तो हम इसको सिकंदर वाली जगह पे खिला सकते हैं। तो नाउ आई एम वेरी हैप्पी विद दिस पिक। उस्मान, आप? मैं बिल्कुल जब तक इन्होंने वही ड्राफ्ट लेवल पे पिक किया था ना, तो तब मैं भी जो है ना वो इतना ज़्यादा खुश नहीं था कि यार सिर्फ एक लेग स्पिनर अगर आपने खिलाना है तो यार आपके 11 के अंदर वो किस तरीके से जो है ना वो फिट इन होगा। लेकिन ऑब्वियसली जब वही आफ्टर द ड्राफ्ट या ऑब्वियसली मैंने तो वो ड्यूरिंग द ड्राफ्ट ही जब उसका देखा ना कि यार कि ये बैटिंग भी अगर कर लेता है और फिर इसकी जब बॉल स्ट्राइकिंग एबिलिटी वो ऑब्वियसली जिन छक्कों की बात कर रहे हैं साकिब भाई वो उसने स्पिनर्स को छक्के लगाए थे, तो ऑब्वियसली मैं था कि यार ये फास्ट बॉलर्स के खिलाफ जो है वो उतना जो है वो शायद इफेक्टिव ना हो। लेकिन फिर अब रिसेंटली जब इसने ये बीपीएल के अंदर इनिंग खेली है तो इनके सामने जो है वो आमिर जमाल बॉलिंग कर रहे थे, आमिर जमाल को जो है वो इन्होंने शॉट्स वगैरह लगाई हैं, तो पेसर्स के खिलाफ भी ये जो है ना वो अच्छे इफेक्टिव साबित हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हमें ज़रूरत पड़ी इनकी 11 के अंदर तो आई थिंक ही कैन बी अ गुड एडिशन। एंड जब तक कह लें कि राशिद खान अवेलेबल नहीं होते पीएसएल के अंदर हमारे पास, जब तक कि हम ये विंडो साथ लेके चल रहे हैं, तो आई थिंक कि ये रिशाद जो है ना वो आपकी अच्छी रिप्लेसमेंट जो है ना वो हो सकते हैं। आई हैव गुड होप्स कि यार वो पीएसएल लेवल के ऊपर ही, ऑब्वियसली बीपीएल का मेरे हिसाब से जो है ना वो उतना जो है ना वो अच्छा स्टैंडर्ड नहीं है। अगर तो वो पीएसएल लेवल के ऊपर, ऑब्वियसली इंटरनेशनल के ऊपर उन्होंने बॉलिंग से अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हुई है एंड देन बैटिंग में भी जो है ना उन्होंने स्पिन के खिलाफ लगाई हुई है। लेकिन अगर वो पीएसएल लेवल के ऊपर आकर भी कह लें कि वो हाई पेस के ऊपर जो है ना वो अपनी बैटिंग एबिलिटी भी शो कर सकते हैं विद इस बॉलिंग, तो आई थिंक इन फ्यूचर ही कैन बी अ वेरी गुड प्रॉस्पेक्ट फॉर बांग्लादेश एज वेल एंड देन फॉर लाहौर कलंदर एज वेल। नहीं, वो जो साकिब भाई ने मोती की बात की ना, मुझे ऐसा लगता है कि मोती इज़ मोर इफेक्टिव विद द न्यू बॉल, क्योंकि उसका जितनी भी मैंने सीपीएल वगैरह में परफॉर्मेंसेस देखी हैं वो प्राइमरीली इनसाइड पावर प्ले बॉलिंग कराता है। तो और ये आप लोगों को वैसे भी इस तरह का बॉलर चाहिए जो मिडिल ओवर्स में ज़्यादा बॉलिंग कराए एज़ कम्पेयर टू विद द न्यू बॉल। तो ही कुड बी अ मच बेटर फिट रिशाद। मगर मैंने जो इसकी एक इनिंग्स देखी अभी बीपीएल में, इसने आई थिंक शायद 19 बॉल पे शायद कोई 40 या 39 मारे थे, एंड ही वाज रियली स्ट्राइकिंग वेल वो। और फिर वही है ना, आपको पता है बांग्लादेशी प्लेयर्स ज़्यादातर वैसे भी स्पिन खेलते हैं अपने उसमें, तो उनको स्पिन पे ज़्यादा
कंफर्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि ड्रायर कंडीशंस हैं, स्पिन अटैक लोगों ने काफ़ी रखे हुए हैं और स्पिन ज़्यादा खेलने को मिलेगी, तो देन इसका एडिशन काफ़ी अच्छा हो सकता है। और आप लोग का वो जो एक लोअर मिडिल ऑर्डर जो बन रहा है, जिसमें अगर आप इवन अगर सिकंदर रज़ा या डेविड वीज़ा खेल भी रहे हैं और उनकी फॉर्म उस तरह से नहीं भी लगी हुई, तो नीचे से आपको फिर भी एक ऑप्शन है कि हाँ यार, हमारे पास बैटिंग डेप्थ है एंड वी कैन रियली टेक द अटैक ऑन। तो ये काफ़ी अच्छी पिक हो सकती है। और वही वाली बात है कि इसको गेम की तरह मिलते हैं, ये देखना है। अम, आप लोग लोकल विकेट कीपर, वैसे तो खैर आप लोग विकेट कीपर लाहौर वाले, पता नहीं कुछ, शायद मुझे लगता है कि वो कुछ है, वो लोग इतना उठाते नहीं, उठाते हैं तो सिर्फ एक ही उठा लेते हैं और उसी को पूरा सीज़न खिलाते हैं। इस बार आपने माशाल्लाह से सैम बिलिंग्स भी उठाया है, कुशल परेरा भी उठाया और मोहम्मद अखलाक को भी उठा लिया है आप लोगों ने। मोहम्मद अखलाक के बारे में बताएं कि प्लेइंग 11 में इनकी जगह बन पाएगी, क्योंकि ग्लोबल सुपर लीग में तो काफ़ी अच्छा लोअर डाउन दी ऑर्डर आके इन्होंने हिटिंग की है। Uh, तो do you think he will get the chances in the Lahore 11? ये पहले आप उस्मान आप दे दें, फिर मैं दे दूँ। मेरे ख्याल से अखलाक का अगर देखें ना, उनकी जो कीपिंग एबिलिटीज़ हैं वो इतनी ज़्यादा जो है ना वो बेहतर नहीं है। अगर आप उनके ऊपर टोटली एज ए कीपर जो है ना वो रिलाई करना चाहें, ऑल्दो पिछले साल जो है वो लाहौर कलंदर ने जो है वो साहिबजादा फरहान पे जो है ना वो रिलाई किया हुआ था। उस टोटली जिसको कहते हैं ना वो पार्ट टाइम टाइप जो है ना वो विकेट कीपर है। तो अखलाक के ऊपर जो है ना वो आई थिंक कि वो शायद इस सीज़न जो है ना वो इतना अच्छा आपको जो है ना वो ना 11 के अंदर बनते हुए नजर आए, क्योंकि देखिए आपने एक तो ऑब्वियसली डायमंड की अपनी पिक जो है ना वो खुशहाल परेरा पे लगाई है, एंड देन उसका जो बैकअप ऑप्शन है ना वो आपने सैम बिलिंग्स रखा हुआ है, जो कि आपको मिडिल ऑर्डर के अंदर ही जो है ना वो खेल के दे सकते हैं। तो अगर खुदा न खास्ता अगर कुछ ऐसा होता भी है कि आपका कुशाल परेरा जो है ना वो नहीं परफॉर्म कर सकती, देन यू विल गो बैक टू सैम बिलिंग्स, जो कि ऑलरेडी आपके लिए लाहौर के लिए परफॉर्मेंस दे चुके हैं, एंड उनकी जो है ना वो अभी बीबीएल के अंदर जो है ना वो कुछ अच्छी परफॉर्मेंसेज वगैरह आ रही हैं। तो अखलाक की बारी मेरे ख्याल से मुझे लगता है इस सीज़न शायद ना आ सके, ऑल्दो उन्होंने जीएसएल के अंदर जो है ना वो कुछ इनिंग्स अपनी जो है ना वो दिखाई हैं। बिल्कुल यार, मुझे लग रहा है कि मोहम्मद अखलाक ही इतना अच्छा है कि हर साल वो पिक हो जाते हैं। तो पिछले साल तो उनको मेरे ख्याल में कराची में कोई मैच नहीं मिला था, मगर आई रिमेंबर कि इन्होंने कुछ अच्छी इनिंग्स खेली हुई हैं। लाइक PSL 8 का आखिरी लाहौर वर्सेस कराची आखिरी जो लीग गेम थी, आपको याद होगा कि मेरे ख्याल में कराची अपने सारे मैचेस हारा हुआ था, बट उसने पकड़ के लाहौर को यहाँ पर काफ़ी लाहौर अपने सारे जीता हुआ था और कराची सारे तो नहीं हारा हुआ था, कुछ कराची भी 2-3 जीता हुआ था। बाहर मगर प्लेऑफ से बाहर हो गया था। मगर प्लेऑफ से बाहर था ऑलरेडी कराची, और हम लोग ऑलरेडी टॉप 2 में क्वालिफाई कर चुके थे। तो इखलाक ने उस दिन मेरे ख्याल में या तो 50 की थी मोस्ट लाइकली, और काफ़ी तेज़ खेले थे इखलाक जो थे। कीपिंग इज़ एवरेज, जिस तरह उस्मान ने बोला है, लाइक तो मगर अब ही इज़ नॉट नो लॉन्गर एन ओपनर। लाहौर की प्रोपोजिशन में अगर ये आएंगे तो डाउन द ऑर्डर, जिस तरह GSL में वो खेल रहे थे, डाउन दी ऑर्डर आते थे और वो बहुत अच्छी पावर रेटिंग मिलके कई जगहों पे तकरीबन सारे मैचेस में कार्लोस ब्रैथवेट ने उनको अपने से पहले एज ए पावर हिटिंग पे भेजा, जबकि मतलब कि जब 6 ओवर में 20 भी चाहिए, 6 बॉलों में 20 भी चाहिए, तो काफ़ी हाई रिक्वायर्ड रन रेट भी था, तो उन्होंने क्लार्क को अपने से पहले भेजा, क्योंकि लाइक ब्रैथवेट की वो फॉर्म नहीं थी और क्लार्क की फॉर्म अच्छी लगी हुई थी। तो मुझे लग रहा है बेंच पे जाएंगे, अगर कोई एक आधा मैच मिल गया तो डाउन दी ऑर्डर ही आएंगे। सही। अच्छा, नेक्स्ट पिक आप लोगों ने जो है वो, आई मीन हम ऑर्डर तो स्पेसिफिकली डिस्कस नहीं कर रहे, बट टॉम करन इस बार आप लोग का पार्ट है। जब ये इस्लामाबाद में थे तो काफ़ी इस पे वही वाली बात है, जब फैन बैंटर चलता रहता है, काफ़ी मजाक भी उड़ता था कि भाई ये क्या किस किस्म के प्लेयर आप लोग उठा के ले आते हैं, खिला लेते हैं ये वो। और अब माशाल्लाह से वही लोग जो है वो तारीफ़ें करते फिर रहे हैं कि भाई बहुत अच्छी पिक है और मैंने अभी बहुत तक नहीं देखा स्ट्रेटेजिक। कोई ऐसा बंदा जो कि तारीफ कर रहा हो। तो बाय द वे, अच्छा। हाँ, तो यार ये मेरे दो अनमोल करन, अब टॉम हमारे पास आ गया है, तो कभी ना कभी सैम भी आ जाएगा। यार बात ये है कि आई एम रियली सरप्राइज अबाउट दिस पिक। लाइक आई नो कि समीन भाई इज स्पीकिंग वेरी हाई ऑफ हिम एंड अगर आप ये देखें कि इन्होंने सैम बिलिंग से पहले लिया है इसको जाके, राइट। सैम, और वन ऑफ द रीजन कुड बी ही न्यू कि मैंने सैम पे तो मैं राइट टू मैच कर दूंगा, तो पहले फिर मैं टॉम को उठाता हूँ। ही वाज सेइंग आई वाज रियली एस्टोनिश, क्योंकि सप्लीमेंट्री में हमारी शायद आखिरी बारी थी या सेकंड लास्ट थी, तो ही वाज एस्टोनिश कि टॉम हमें किस तक मिल गए।
टॉम क्यों लिया है, उन्होंने रैशनल दिया कि वीज़ा की रिप्लेसमेंट है। तो एक चीज़ कंफर्म है, या टॉम या वीज़ा खेलेंगे या टॉम खेलेंगे। लाहौर ने उस नंबर के ऊपर एक फॉरेन पावर हिटर को रखा है। अब इनके नंबर अगर आप मैच कर लें, अगर आपको उस तरह की पिक चाहिए, तो दुनिया कह रही है कि व्हाई नॉट शॉन एबर्ट हु इज़ अ मच बेटर बॉलर, बिकॉज़ टॉम का मसला यही है, इसकी बॉलिंग इज़ वेरी ऑर्डिनरी, इज़ वेरी एक्सपेंसिव बॉलर। मुझे पहले ही तो बात यही है कि क्यों चाहिए आपको, व्हेन यू हैव अ जायदाद, व्हेन यू हैव अ बॉलिंग ऑलराउंडर, राइट, जायदाद, व्हाई यू नीड अ टॉम करन लाइक प्लेयर, व्हाई यू नीड वीज़ा। तो चलो पुराना चलता आ रहा है ना, ही इज़ अवर मैच विनर। तो मुझे टॉम करन जहादात के होते हुए मुझे टॉम करन की टू बी ऑनेस्ट कोई नेसेसिटी नज़र नहीं आती। और अगर आपने कर ही लिया है तो देन इट्स अ गुड पिक, क्योंकि अगर आपकी वीज़ा की रिप्लेसमेंट के लिए आपके पास या तो ड्वेन प्रेटोरियस होते, एक वही बचे हुए थे मेरे ख्याल में उस टाइम के ऊपर, और कोई इस तरह का बैटिंग जो ऐसा ऐसा प्लेयर जो बैटिंग भी अच्छी करे। अब इसके नंबर शॉन एबर्ट के साथ रन करेंगे, ही इज़ वेरी एक्सपेंसिव, ही इज़ एक्सपेंसिव। शॉन एबर्ट थोड़ा सा इकोनॉमिकल है। तो बॉलिंग तो टॉम करन की बहुत फारिग है। लाइक अब आजकल हमारे चैनल से ये फारिग का वर्ड जो है ना थोड़ा सा वायरल होना शुरू हो चुका है। तो दूसरी बात ये है कि जो इसकी बैटिंग है, इसके बैटिंग के नंबर मिलाएंगे तो देयर इज नो मैच। आपको कोई ऐसा 8वें नंबर के ऊपर है कोई ऐसा प्लेयर नहीं मिलेगा जिसके इतने अच्छा स्ट्राइक रेट। हिज स्ट्राइक रेट इज 143, व्हिच इज फिनोमिनल। लाइक कमिंग नंबर, अगर 8वें नंबर के ऊपर आपके पास एक ऐसा बैटर, एक पावर हिटर है जो कि 143 के साथ स्ट्राइक, और एवरेज इज गुड एज वेल, एवरेज भी 22 या 23 है, विच इज वेरी गुड फॉर नंबर 8 बैटर। तो अगर एज ए पावर हिटर चाहिए ना आपको, वीजा जैसा तो कोई भी नहीं है, ऑफ कोर्स वैसी तो मेरी एक्सपेक्टेशन भी नहीं है, बट इस तरह का फिर कोई और प्लेयर था नहीं ड्राफ्ट में जो कि इतनी अच्छी पावर हिटिंग जाके कर सके। ये वो मैं बेन उस्मान कटिंग मैं था, कौन था? बेन कटिंग था मैं ना। उसकी बेन कटिंग का भी यही है कि पहली तो उसकी बॉलिंग बहुत फारिग है, उससे तो बेहतर टॉम करनी की होगी। और फिर बैटिंग में भी वो जिंदगी में सोहेल तनवीर से उसने कोई बदला पुराना लेना था तो वो एक दिन चल गया था, अदरवाइज तो उसने कभी बैटिंग भी कभी नहीं की। मेरे ख्याल से उनका बेन कटिंग का भी जो है ना वो करियर उधर ही खत्म हो गया जब सुहेल तनवीर भी जो है ना वो पिक नहीं हुई, तो फिर उसके बाद फिर बेन कटिंग का भी जो है ना वो मुझे अब लग रहा है उस इंसिडेंट के बाद दोनों पिक नहीं हुए, तो पीएसएल ने वालों ने ना कह दिया इन दोनों को पिक नहीं करना। नहीं, वो सब खुद ही बोल रहे हो यार कि ये पिक नहीं हुआ है तो मैं भी नहीं आ रहा। मैं सेलेक्ट नहीं हाँ, होना। मुझे मुझे फिर भी लगता है कि ऑब्वियसली शॉन एबर्ट की जो है ना वो साकिब भाई ने बात करी ली, लेकिन टॉम करन की वो बॉलिंग काफ़ी जो है ना वो सही बात की कि एवरेज है। एक और जो है ना वो आपके पास थे वियन मोल्डर जो है ना वो आपने भी अगर किसी ने जो है ना वो करना था, इन दिस केस लाहौर ने अगर करना था तो वो उनकी तरफ भी देख सकते थे कि अगर आपने बैकअप ही रखना है फिर फ्यूचर एक वो अच्छा जो है ना वो आपके पास प्रॉस्पेक्ट आ सकता था कि वीजे के बाद अगर आपने कोई आगे 7 प्लेयर लेके चलना है तो आप एक फॉरेन के अंदर जो है ना वो उनके ऊपर जो है ना वो अपनी पिक रख सकते थे। ही इज टॉकिंग वेरी हाई ऑफ टॉम करन, तो देखें कि वो किस तरीके से जो है ना, अगर तो कह लें कि उनकी जगह कहीं 11 में बनती हुई, पहले तो मैं दुआ कर रहा हूँ यार ना ही बने यार, वीज़ा ही अच्छा परफॉर्म करते हैं हमारी टॉम करन तक जो है ना वो नौबत ना आए, लेकिन कभी अगर आई ऑब्वियसली अब ही इज़ अ पार्ट ऑफ कलंदर तो हम इसको जो है ना वो एक अच्छा प्लेयर बना के वापस भेजेंगे। अच्छा, सरप्राइजिंगली मुझे जो है ना टॉम करन की कोई भी बैटिंग से परफॉर्मेंस है मुझे कोई वो नहीं करती है। लाइक कभी ऐसा होता है ना कि आपको वायरल शॉट्स नज़र आ जाते हैं कि यार किसने बड़ी किसी की धुलाई लगाई हो या कोई बहुत आला बैटिंग की हो, मेरी नज़र से कभी भी नहीं गुजरी। तो मुझे आप हमेशा ही क्योंकि लगता है लाहौर के अंदर के फैन नहीं है ना, आप अगले दिन यूट्यूब नहीं किया आपने, हमने तो किया फिर अगले दिन यूट्यूब। हमने तो जाके देखी है फिर वो वाली जिसमें इसने धुलाई लगाई हुई है, उसके लिए आपको उस टीम का फैन होना पड़ता है और उस रात को यूट्यूब करना पड़ता है, यार जौन जौन सा प्लेयर पिक किया इनको जाके देखो। नहीं, मैं ऐसे बॉलिंग फिर भी देखी हुई है क्योंकि ज़्यादातर मैंने इसको बॉलिंग कराते भी देखा है T20 सर्किट में भी। बॉलिंग तो में भी मैंने ना 3 फुल टॉसे कराते देखे और हफीज भाई छक्के मार रहे थे या वो फखर हाँ जमान छक्के मार रहा था। यार वैसे शहरियार जो चीज़ नहीं देखने वाली वो आपने देखी हुई है यार, ये तो गलत बात है। उनकी भाई, बॉलिंग आप मैं गारंटी से कहता हूँ अगर आप टॉम करन सर्च करेंगे ना आपको उसकी बॉलिंग ही ज़्यादा नज़र आएगी बैटिंग नज़र नहीं आएगी आपको उसकी। तो ये वो खैर वो वाली बात है कि आई एम श्योर कि इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि एक तो ये वीजे को रिप्लेस करता है। ऑब्वियसली बात है वीजे की अब उम्र ऐसी है कि उसके फिटनेस के इश्यूज अब आएंगे, तो आई डोंट नो कि वो कितने प्लेइंग 11 में मैचेस खेलेगा। बट जब अगर वो एज अ एक होता है ना कि आप सिर्फ प्लेइंग 11 में इंक्लूड कर रहे हैं एज अ फॉरेन प्लेयर, एक होता है कि आप एक सेटल्ड नेम को रिप्लेस कर रहे हैं, तो वो उसका प्रेशर अलग है, एक्सपेक्टेशन अलग है। तो वो उस सिनेरियो में कैसे परफॉर्म करता है दैट इज़ रिमेन टू बी सीन। मगर बट आई मीन मेरे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग पिक है ये। लास्टली
आप लोग जो है ना वो आप हमने पिक्स तो खैर काफ़ी डिस्कस कर लिए हैं। आई डोंट नो लोकल प्लेयर्स पे इतना ज़्यादा जो इमर्जिंग प्लेयर्स हैं। इसमें एक नाम सलमान मिर्ज़ा का है जो कहते हैं ये पहले भी आप लोग के स्क्वाड का पार्ट रहे हैं। PSL 6 PSL PSL 6 6 में इसने अच्छा एक ही वो यादगार मैच है जो उसने जल्मी के ऊपर के 2-3 उड़ा दिए थे, तो जल्मी के 3 इसने ऊपर से आउट कर दिए थे। ये वही बॉलर है जो अभी GSL में भी खेल रहा था। बिल्कुल। जी जी एंड ओके। डैरेन गफ्स ने इनकी काफ़ी तारीफ की थी कि ही इज़ अ क्वालिटी बॉलर, और डैरेन गफ्स ने उधर ही समीन भाई को बता दिया था कि PSL में भी पिक करना है आपने इसको। अच्छा माशाल्लाह। तो फिर ये क्या इमर्जिंग कैटेगरी है या नहीं 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 लोकल? नहीं, ये उसमें बेसिकली सिल्वर के पैसे दिए होंगे उसको, सिल्वर कैटेगरी में पिक हुए हैं। और सप्लीमेंट्री इज इट्स अ राउंड नेम, मगर जो इनकी राइट कैटेगरी राइट। थी वो सिल्वर कैटेगरी थी। अच्छा यानी कि इमर्जिंग से बाहर हैं ये। ना नहीं, तो मर्जिंग में नहीं है वो, तो ओके पहले भी खेल चुका हुआ है, और ही इज 27-28 ईयर्स ओल्ड। और ओके। आपके तीन इमर्जिंग तो ऑब्वियसली तीन हो गए हैं ना, ये मोमिन कमर है, मोहम्मद आसिफ एंड नईम है। ये नहीं, आप तीन इमर्जिंग हो गए एंड सलमान मिर्जा जो है ना वो आपके। वैसे अभी ऑब्वियसली आप लोगों ने रिसर्च तो की भी होगी इन तीनों इमर्जिंग प्लेयर से। मैंने आई थिंक मोमिन की भी क्लिप देखी थी। आई थिंक ही इज़ अ चाइनामैन बॉलर। जी जी बिल्कुल। तो ऑब्वियसली अभी वो आज़िब की काफ़ी चल रही है कि उसने अभी फाइफर वगैरह लिया है इन इन द डोमेस्टिक, तो काफ़ी उसकी क्लिप्स चल रही हैं। इन तीनों में जो भी आप लोगों के पास इमर्जिंग प्लेयर हैं, आप लोगों को कौन सा ज़्यादा इम्प्रेसिव लग रहा है टू वॉक इनटू द प्लेइंग 11 एज फार एज इमर्जिंग गोस? यार आजिब की भी हमने बड़ी मुश्किल से उसकी मिली हैं विजुअल्स, कुछ मंगवाई हैं तो कुछ लोगों ने भेजी हैं। और जो क्योंकि ग्रेड 2 खेल रहा है तो इस वजह से 2 फाइफर लिए हैं उसने ग्रेड 2 में। इज़ वेरी लाइक अच्छी पेस है उसके पास, और अच्छी स्विंग भी है उसके पास। जो लग रहा है, जो उसके कुछ बोल्ड शोल्ड आए हो तो लग रहा है कि गुड लेंथ से उसने जिस तरीके से आप आउट स्विंग करते हो और वो ऑफ स्टंप उड़ाते हो, तो वो वाले आए हैं। और मोमिन कमर का ये है कि पहले आजिब इनके साथ 5 साल से पीडीबी में है, बाय द वे, वो छोड़ के नहीं अच्छा। गया। मोमिन कमर का ये है कि ये लड़का 3-4 साल पहले आया था, फिर इसने बाद में इसने पीजीएल खेली है। ऐसा नहीं है कि दुनिया कह रही पीजीएल से आया, नहीं, ये पीजीएल से पहले पीडीबी में आ चुका था, देन ही प्लेड पीजीएल। और उसके बाद फिर उसने अंडर 19 से भी 2-3 मैचेस खेले हैं, मगर पिछले 2 सालों से आई डोंट नो कौन सी क्रिकेट खेल रहा है, क्योंकि वो कोई रिकॉर्ड नहीं है उसका। तो ही इज़ वेरी लीन एंड वेरी, वो बहुत पतला दुबला सा है, तो मुझे नहीं लग रहा कि वो इस लेवल पे अब तक, तो शायद वो थोड़ा सा उसने मैच पुट ऑन कर लिया होगा। तो नईम के कोई भी विजुअल नहीं है। नईम का वो टेप रोल वाला बस एक अदा, बस मैंने कहीं पर टेप क्रिकेट वाला मैंने नईम का देखा, उसका कोई हार्ड बॉल की तो कोई विजुअल भी नहीं है। तो अगर उस्मान ने वो कुछ देखे हैं तो उस्मान बता सकता है। जी जी इनकी नईम की जो है ना मैंने वो देखी हैं कुछ जो इनके साथ कि भाई ये वो कलंदर्स के जो मैचेस होते होते थे ना आपस में, जब इनका एक वो कप वगैरह होता था तो उसके अंदर जो है ना इनकी मैंने T10 वाला। T10 वाला जो ओ इनका नहीं नहीं, मैं समझ गया, वो गुजरा वो वाला और वो शहरों वाला शहर शहरों वाले वाला, जो वो हाँ होते थे। हाँ। हाँ। वो होता था। तो इनके वो जो आपस में कंपटीशन होते थे उसके अंदर जो है ना मैंने इनकी नईम की देखी है। तो ऑब्वियसली इनकी बॉल स्ट्राइकिंग एबिलिटी जो है ना वो तो अच्छी है, लेकिन इनकी वो शॉर्ट बॉल के ऊपर में भी थोड़ी सी शॉर्ट कमिंग्स है, जो कि मे बी PSL लेवल के ऊपर कुछ कोई टीम्स वगैरह जो है ना वो उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। लेकिन यस इनके पास जो है ना वो यानी लंबी शॉटें वगैरह लगाने की वो एबिलिटी तो है। एंड वही एक हमारे जो वो दोस्त हैं जर्नलिस्ट मोहम्मद एजाज, उन्होंने भी जो है ना वो ये बताया था कि इन्होंने एक वक्त पे जो है ना वो 21 बॉलों पे जो है ना वो 17 छक्के लगा दिए थे अपने से बड़े लोगों पे। तो अब ऑब्वियसली दैट इज़ अ डिफरेंट क्रिकेट एंड PSL इज़ अ डिफरेंट बीस्ट ऑल टुगेदर। तो वहाँ पे आके जो है ना वो इस तरीके की अगर ये परफॉर्मेंसेज देते हैं तो अपना नाम जो है ना ये बनवा सकते हैं। कोहाट से ताल्लुक है इनका बेसिकली, ये जो अच्छा। नईम है। और वो हम्म। जो लड़का आजिब है उसका चिश्तियाँ, पंजाब का, लाइक आई गेस भावलनगर के करीब एक टाउन है चिश्तियाँ। मोमिन शायद लाहौर का लड़का है। अच्छा ये मोमिन वो तो नहीं है? मैंने कुछ अरसे पहले अभी जब अंडर 19 के मैचेस चल रहे थे उसके अंदर एक एक लेफ्ट आर्म चाइनामैन की बड़ी नहीं, वो क्लिप्स वज़ैफ़ा है, चल रही वो थी। वज़ैफ़ा था। जैफा है वो दूसरे अच्छा थे। वो जैफा है। वो तो काफ़ी ज़्यादा यंग है, वो तो मेरे ख्याल से 13-14 साल शायद उनकी उम्र है या वो जिसका बिल्कुल ही वो कुलदीप नहीं, टाइप 16 का एक्शन है, है वो। 16 साल का है वो। और 13-14 का होगा तो पाकिस्तान में तो मुश्किल ही है फिर। पाकिस्तान में कहाँ से आ जाएगा वो 13-14 साल का? हम्म।
अच्छा चलें, लास्टली जो है ना, अब हमने ऑब्वियसली काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है, प्लेइंग 11 भी काफ़ी हद तक डिस्कस कर ली है, बट अगर आप लोगों को पहला मैच आप लोग का जहाँ पे भी होता है, आई एम श्योर कि अभी तक तो ये तो डिसाइड नहीं हुआ ना कि किधर ओपनिंग सेरेमनी या फाइनल वाइनल होने वाला है, या डिसाइड हो चुका है? नहीं, इट्स टू अर्ली, वो तो कोई महीना पहले ही आएगा स्केड्यूल, क्योंकि अभी 3 महीने रहते हैं। तो आई गेस वी विल गेट द स्केड्यूल नियर टू द PSL, लाइक मे बी 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले आएगा। चले, अभी अगर आप लोग को लाहौर की पहली प्लेइंग 11 बनानी पड़े पहले मैच की, तो आप क्या बनाओगे इस स्क्वाड से, ये उस्मान प्रोवाइडेड कि बनाए सब हम। अवेलेबल है? वेरी सिंपल मेरे ख्याल से, जो आपकी फर्स्ट 11 जो बन रही है ना, वो तो काफ़ी आई थिंक क्लियर बन रही है कि आपका फ़खर और नईम से अगर आप ओपन करवाते हैं, 3 पे आपके अब्दुल्ला होते हैं, 4 पे आपके कुशन परेरा, 5 पे आपके डैरल मिचेल, 6 पे आपके सिकंदर, 7 पे आपके वीज़े, 8 पे आपके जादाद, 9 पे आपके जो है वो आ जाएंगे शाहीन अफरीदी, 10 पे हारिस रऊफ एंड देन आसिफ अफरीदी आपके पास आ जाएंगे। यार तो आसिफ अफरीदी बेचारे को 11वें नंबर पे कर दिया, वो बेचारा मतलब ऑलराउंडर है। मैं नहीं, जब मैं आपको सिर्फ वो 11 ही गिना रहा हूँ, अगर आपके कहने को तो आप यार शाहीन अफरीदी को भी आप चौथे नंबर पे नहीं गिना नहीं, सकते। ये 10वें पे ही आएगा, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि 10वें से पहले आसिफ की जो जगह बनेगी तो बैटिंग में भी। आपकी जो फर्स्ट 11 जो हम बना रहे हैं ना, वो फर्स्ट 11 तो आपकी जो है ना, वो तो सीधी सीधी बन रही है आपकी। अब ऑब्वियसली गोइंग इनटू द टूर्नामेंट किस तरीके की जो है ना वो आपकी इन सब की परफॉर्मेंसेज वगैरह होती हैं, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मोहम्मद नईम से, वो हमें प्रोवाइड करके दे सकते हैं या नहीं दे सकते, वो आई थिंक एक काफ़ी क्रूशल होगा। क्योंकि अगर आपका वो जो है ना वो बैकफायर करता है, तो आपकी 11 जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा मेरे ख्याल से स्विच होगी। क्योंकि अगर आपने एक वही जैसे साकिब भाई ने बात की ना, कि अगर आपको एक और इमर्जिंग बॉलर खिलाना पड़ता है, तो फिर एक कोई और बड़ा बॉलर जो है ना वो आपका बैठेगा, तो वो देखना पड़ेगा हमें गोइंग टू द टूर्नामेंट। यार मेरी थोड़ी सी बस एक डिफरेंस है मेरा इस प्लेइंग 11 से, कि मैं परेरा की जगह बिलिंग्स के साथ जाऊंगा। मुझे लेफ्टी लुफ्टी वाला कोई शौक नहीं है। मैं अपने विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ ही जाऊंगा, एंड आई बिलीव बिलिंग्स। वो परेरा जो है यार, उसकी मैंने वो प्रोफाइल पिक्चर देख के लगता है बहुत थक सा गया है वो बेचारा, तो इतना ही 35-36 साल का हो गया, बड़ा थका थका लग रहा है। तो यार इसकी ये डेब्यू से ही साकिब भाई आप कह लें कि इस तरह की इसकी शक्ल है या तस्वीर, तो कोई इतना जो है ना वो ये श्रीलंकन का फर्क नहीं आता। और अगर तो आप देखें ना साकिब भाई, अगर आपने पहले पहले जो है वो किसी प्लेयर के ऊपर अपनी पिक लगाई है, तो वो जैसे हम बात करते हैं ना कि आप अपनी पहले प्लेइंग 11 देख रहे होते, तो वो और फिर बात ये भी है कि आपने नहीं नहीं असेंबली नहीं नहीं, उस्मान, मैं आरटी आपको बताता हूँ बड़ा क्लियर प्लान था लाहौर का, कि उस पे तो मेरा RTM है। हाँ हाँ ठीक है, दैट्स द रीजन वो लेफ्टी उन्होंने पहले ले लिया कि मैं इसको सिक्योर कर लेता हूँ, जी जी, मैं क्योंकि वही बात उसकी। कर रहा हूँ कि हाँ, आरटीएम उसके ऊपर जो है ना वो आपने लगाया, तो आप दोनों तरफ से सोच सकते हैं कि एक के ऊपर आपने जो है वो अपनी डायमंड की पिक लगाई है, और एक के ऊपर आपने आरटीएम यूज़ किया कि यार ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए। नहीं, वो तो थोड़ा सा चांस था ना कि सप्लीमेंट्री में तो दुनिया का कोई बंदा मुझसे नहीं ले सकता। हाँ बिल्कुल। डायमंड में भी चूंकि इनकी सबसे आखिरी पिक थी, तो दे न्यू के नाउ बिलिंग्स भी मेरा और परेरा भी मेरा, मगर परेरा देखें, बिलिंग्स जो था वो डायमंड से नीचे नहीं जा रहा था, तो उनको पता था कि गोल्ड उधर कोई ले नहीं सकता। परेरा वाज रेलीगेटिंग अप टू सिल्वर, और कराची की नज़र में था। इनको ये था कि अब मैंने डायमंड में जो हमारी आखिरी पिक है, तो मैं इसको कर लेता हूँ, बिलिंग्स तो कोई ले ही नहीं सकता मेरे अलावा, क्योंकि मेरे पास राइट टू मैच है। अब उसने सप्लीमेंट्री में जाना है, अब उसने सिल्वर में तो नहीं आना। तो दिस इज द रीजन कि ये परेरा है, ये इन्होंने इसी वजह से लिया बीइंग अ लेफ्टी, क्योंकि बिलिंग्स इनका कंफर्म था कि मैं सप्लीमेंट्री में ले लूंगा। और उसका साकिब भाई एक ऑब्वियसली खिला तो मैं भी उसको परेरा को 11 में खिला रहा हूँ चौथे पे, लेकिन ऑब्वियसली वो अपने करियर में जो उनका इंटरनेशनल करियर है या T20 करियर, मेरे ओपनर ख्याल या 3। पे हाँ चौथे नंबर पे जो है ना वो कभी भी नहीं खेला। तो दिस विल बी फर्स्ट टाइम अगर वो चौथे नंबर पे जो है ना वो और खेलेगा। तो बिलिंग्स यार प्रॉपर स्पेशलिस्ट मिडल ऑर्डर बैटर है, तो आई वुड गो विद बिलिंग्स, ताकि एक प्रॉपर मिडल ऑर्डर का बैटर मिडल ऑर्डर में खेल रहा हो 5वें नंबर के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल। एनी फाइनल थॉट्स आप लोग, कोई और चीज़ ऐड करना चाहें बिफोर वी रैप इट अप? यार मेरे हिसाब से लाहौर कलंदर का इस साल जो स्क्वाड बना ना, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्क्वाड एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर, एंड आई थिंक कि इस दफ़ा जो है ना वो प्लेऑफ्स के लिए तो जो है ना वो क्वालिफाई करेंगे, एंड फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स इट्स एनीबॉडीज गेम। या मेरे ख्याल में लाहौर का पिछले साल भी स्क्वाड बुरा नहीं था, गिवन के क्योंकि लिंडा को बुला लिया था इन्होंने। वो कहते हैं लाहौर ना मारे तो लाहौर मरदा नहीं। प्रॉब्लम इनकी हमेशा से रही है कम्बिनेशन प्लेइंग 11 बनाना। इतनी दफा इन प्लेइंग 11 में 2 सीजन इन्होंने प्लेइंग 11 में गलती नहीं की, कोई राशिद, क्योंकि ऑटोमेटिकली जो आ जाता था राशिद,
तो राइट राशिद को तो आप बाहर बैठा नहीं सकते, तो एक स्पिनर खिलाना ही पड़ता था, वो स्पिनर को मैं जिता देता था। राशिद बाहर हुआ है तो देखें कि इनसे पिछले साल ये लिंडा को या किसी स्पिनर को नहीं खिला सके, और ये कम्बिनेशन जब बनाते हैं तो अपने फास्ट 5-5 फास्ट बॉलर खिलाई जा रहे होते हैं। दैट्स द थिंग। तो इस साल देखना है कि क्या हिस्ट्री से क्या सीखा आपने। अगर आप प्लेइंग 11 सही नहीं बनाओगे, आप इस दफ़ा भी हार जाएंगे। अगर इस दफ़ा भी इन्होंने वही हरकत की कि आसिफ अफरीदी या किसी एक अच्छे स्पेशलिस्ट या रिशाद को नहीं खिलाया, इन्होंने किसी स्पेशलिस्ट स्पिनर को नहीं खिलाया, प्लेइंग 11 में उसी तरीके से 5-5 फास्ट बॉलर भर लिए और सिकंदर रज़ाई आपके फ्रंट लाइन हुए, तो आप इस दफ़ा भी हार जाएंगे। तो लाहौर का मसला यही है, पिछले साल भी अगर ये सही कंपोजिशन से खिलाते ना, तो शायद पिछले साल या एक स्पिनर, एक गलती थी ड्राफ्ट में कि एक अच्छा स्पिनर कोई नहीं लिया हुआ था, आई एग्री। लिंडा इन्होंने 3 मैचेस के बाद बुला लिया था। बट बात ये थी कि उसमें भी लिंडा को सारे मैचेस नहीं दिए, 4-5 मैच ही खेला लिंडा। मगर प्रॉब्लम यही है कि इनका हिस्टोरिकली मसला आया कि दे डोंट नो देयर बेस्ट प्लेइंग 11। 2 साल इनसे अच्छी बन गई क्योंकि राशिद खान ऑटोमेटिक चॉइस थे। इस साल देखना है चूँकि रशाद हुसैन, आसिफ अफरीदी इनकी ऑटोमेटिक चॉइस होते हैं, नहीं होते। अगर नहीं हुआ और ये प्लेइंग 11 में गलती करते रहे, तो ये इस दफ़ा भी इनका मोस्ट लाइकली सीज़न ख़राब हो सकता है। तो अगेन लाहौर कलंदर का मसला, दे डोंट नो देयर बेस्ट प्लेइंग 11, और अगर ये इनके साथ इस दफ़ा भी ये हुई तो फिर इस दफ़ा भी मसला आएगा। नहीं, आई थिंक उसमें एक और चक्कर ये भी है ना कि लास्ट ईयर की भी अगर आप देखें ना, तो लाहौर का बहुत ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट था वो उनकी बॉलिंग थी, राइट। और बॉलिंग में जिस तरह से लास्ट ईयर परफॉर्मेंस आई है, दो शाहीन की भी फॉर्म नहीं लगी हुई, हारिस भी आधे सीज़न में इंजर्ड हो गया, जमान बुरी तरह जो है वो बेचारा फंस गया कि नया बॉल कराना है, ओल्ड बॉल कराना है, क्या करना है, तो उसकी वजह से भी बहुत इश्यूज आए थे इनको। एंड आई एम प्रिटी श्योर कि इस बार भी इनके जो मेन प्लेयर्स हैं, फ़खर है, शाहीन है, हारिस है, इन लोगों की बेस्ट फॉर्म होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर इनकी बेस्ट फॉर्म नहीं लगी, और चैम्पियंस ट्रॉफी भी डिपेंड करता है किस तरह जाती है, बट अगर इनकी बेस्ट फॉर्म अच्छी नहीं हुई तो प्लेइंग 11 चाहे आप जितनी मर्जी अच्छी बना लें, आपको इश्यूज आएंगे मैचेस में फिर भी, क्योंकि आपके ये मेन प्लेयर्स हैं, और अगर मेन प्लेयर्स परफॉर्म नहीं करें तो मसले आते हैं। तो आई थिंक मेन इन लोगों की इनकी परफॉर्मेंस बहुत मैटर करेगी, इनकी फॉर्म बहुत मैटर करेगी गोइंग इनटू द पीएसएल। ऐसा ही है, लाइक फॉर्म तो यार हमेशा, यार फॉर्म में ये होता है, जो बैटिंग की फॉर्म होती है ना, वो कई दफ़ा होती है कि एक नहीं चल रहा दूसरा चल जाता है, दूसरा नहीं चल रहा तीसरा चल जाता है। पिछले साल फ़खर कितनी हॉरिबल फॉर्म में था, मगर ऐसी मैटिडूसन ने उस दूसरी साइड से कवर कर लिया था उसको, ठीक है। राइट। तो हम आपकी बैटिंग में कोई ना कोई साबिज़ादा फरहान भी थोड़ा बहुत स्कोर कर देता था, और फिर नीचे से आके भी आपके रैसी ने इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म कर दिया था कि आपका स्कोर हर जगह ही हो रहा था। मगर जो आपने बिल्कुल ठीक बात की है कि आपके सारे के सारे बॉलर्स आउट ऑफ फॉर्म हो गए थे। तो इस दफ़ा शुक्र ये है कि लुक लाइक शाहीन एंड हारिस ने अपनी वो फॉर्म वापस गेन कर ली है साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया के टूर में, हमने वो नोटिस किया है। तो लेट्स होप सो कि अगर वो उस फॉर्म को कंटिन्यू करते हैं तो इस साल फिर ये दोबारा, मगर जहाँ पिछले साल ये भी मसला था, जहांदाद के ऊपर इन्होंने 10 के 10 मैच लगा दिए थे, एंड ही वाज टू रूकी, ही वाज टू रॉ। उसका स्ट्राइक रेट देखें, शायद वो 11 के रन से शायद मार पड़ी हुई है जहांदाद को, 10 या 11 से ऊपर की इकॉनमी है उसकी, और विकेटें भी नहीं मिली हुई, शायद विकेट भी 3-4 ही हैं उसके बाद, मगर खिलाई जा रहे हैं भैया। यार एक दफ़ा 5 मैचेस में फ्लॉप हो गया, किसी और को चांस दे दो, वो फरीदून को बैठाया हुआ, उसको चांस दे दें, बट नहीं, स्पिनर के तुम्हारी एंटी स्पिनर पॉलिसी है। जहानात को 9 के 9 मैचेस खिला दिए, 9 मैचेस आप सारे हार गए, भी एक प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहा तो क्यों खिलाई जा रहे हो उसको। और वो फरीदून 2 साल मेरे ख्याल में उसकी कोई कोई आनी चाहिए, उसकी भी एक 23-0 की ट्वीट आनी चाहिए, 23-0, तो शायद उसको फिर कहीं ना कहीं कोई मौका मिल जाता। नहीं, सही है। वो तो मुझे लग रहा है जानदाद भी जो है ना, एक टाइम ऐसा आया था कि वो भाग के स्पिन करा रहा था वो उसका ये हाल हो गया था बेचारे का। फरीदून के बाद तो ये भी हो ना, मेलबर्न स्टार ने फिर हमसे प्लेयर भी नहीं मांगे उसके बाद, उन्होंने कहा ये खुद खिलाते नहीं हो तो हाँ, हम क्यों खिलाएं। नहीं, ओनर ने कहा भाई कि आप अपने प्लेयर को इज्जत दो। तो ऐसा ही है। तो चले रैप अप करते हैं। थैंक यू सो मच साकिब भाई, थैंक यू सो मच उस्मान, आप लोगों ने ज्वाइन किया, काफ़ी इन डेप्थ डिस्कशन हुआ। होपफुली आगे चल के भी लाहौर की इसी तरह चीज़ें कवर करते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच। और आप लोग जो लोग नए हैं चैनल पे, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप लोग जो है वो इस डिस्कशन से, इस प्लेइंग 11 से एग्री करते हैं, नहीं करते, आप लोग की क्या थॉट्स हैं, ज़रूर कमेंट्स में शेयर करें। और रेलू कट्टों को आप लोग सब्सक्राइब करें, उनको फॉलो करें, काफ़ी माशाल्लाह से अच्छा पीएसएल का कंटेंट इनका होता है, हम लोग रेगुलरली देखते हैं, तो आप लोग भी ज्वाइन करें इनको। अंटिल नेक्स्ट टाइम,
हम लोग को इजाज़त दें, फिर इंशाल्लाह होती है मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।